वेलकम टू द सेशन एवरीवन। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी। और सबसे पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज अल्योर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। इसका मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। तो कोई भी चीज अट्रैक्टिव है तो उस चीज के अंदर क्या है? उस चीज के अंदर अल्योर है, इसका मतलब अट्रैक्शन है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग, वो चीज क्या करिए? आपको अट्रैक्ट करिए। चार्म है उसके अंदर, अट्रैक्शन है, अपील है, और क्या बोल सकते हैं? कैप्टिवेशन है। नाउन फॉर्म नहीं, एडजेक्टिव फॉर्म्स ही करते हैं ना, क्योंकि एग्जाम में जनरली एडजेक्टिव फॉर्म्स आते हैं। तो कोई चीज अगर बहुत ही अट्रैक्टिंग है, अट्रैक्टिव है, तो वो चीज कैसी है? कैप्टिवेटिंग है, एंथ्रॉलिंग है, और क्या बोल सकते हैं? ल्योरिंग भी बोलते हैं और अल्योरिंग भी बोलते हैं। ल्योरिंग है, अल्योरिंग है, बीविचिंग है, मेस्मराइजिंग है, एन्चेंटिंग है, फैसिनेटिंग है, ग्लैमरस कह सकते हैं एक तरीके से, ग्लैमरस है, अपीलिंग है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? कि वो चीज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, वो चीज आपको अपनी तरफ क्या कर रही है? खींच रही है। टेम्पटिंग है, राइट? टेम्पटिंग है। टेम्पटिंग का मतलब भी क्या होता है? आपको अपनी तरफ वो चीज खींच रही है। चार्मिंग है, एंटाइसिंग है, अट्रैक्टिव है, कैरिज्मेटिक है। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। ये सारे के सारे आपके एडजेक्टिव्स हैं। एंटोनिम्स, रिपल्शन, आपको दूर फेंक रही है अपनी तरफ से। अनअट्रैक्टिव है, डल है, आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही। तो जो अल्योर था, जो अट्रैक्शन था माउंटेन्स का, वो ड्रॉ करता है हजारों ट्रैकर्स को हर साल। तो हर साल हजारों ट्रैकर्स जो हैं माउंटेन जाते हैं उसके अट्रैक्शन की वजह से। अच्छा, ये सभी को 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रूल नंबर 1 क्लियर है ना? कि ईच, एवरी, ईदर और नीदर, इन सब के आगे जो नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर आता है। यहाँ से एरर डिटेक्शन में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, सबके आगे सिंगुलर नाउन आएगा। ईच ऑफ लिखा होगा या एवरी वन ऑफ लिखा होगा तो प्लूरल नाउन आ जाएगा। ईदर ऑफ लिखा होगा, नीदर ऑफ लिखा हो तो आगे प्लूरल नाउन आ जाता है। अच्छा, हमने डलनेस की बात करी है, मुझे डल के कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज अगर डल है, फीकी सी है, तो फीकी चीज क्या होती है? इंसिपिड होती है। इंसिपिड का मतलब क्या है? कोई स्वाद ही नहीं है। फीकी सी चीज कैसी होती है? ब्लैंड होती है। ये भी सारे एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं। मतलब कोई स्वाद ही नहीं है, कुछ मजा ही नहीं आ रहा। कोई काम बड़ा डल सा होता है, कोई काम बड़ा बोरिंग सा होता है, तो वो काम कैसा होता है? मंडेन होता है, बहुत ही बोरिंग सा काम। और क्या बोल सकते हैं? हमड्रम बोलते हैं। बहुत ही बोरिंग सा काम, बहुत मेहनत लग रही है, बड़ा बोरिंग सा है, क्या बोलते हैं? टीडियस है, बहुत बोरिंग सा है, बड़ा मेहनत वाला है, कुछ मजा सा नहीं आ रहा। ड्रैब बोल सकते हैं। ड्रैब का मतलब भी क्या होता है? वो चीज बड़ी डल सी है। फिर कुछ नयापन नहीं है, पुराना ही वही है, कुछ ओरिजिनलिटी नहीं है, बोरिंग सा है, उसको क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मीनिंग क्या होता है? डल, बोरिंग, लैकिंग ओरिजिनलिटी, इनोवेटिव नहीं है। फिर कोई चीज इनोवेटिव नहीं है तो क्या है? क्लीशे है, बड़ी पुरानी सी है। बैनल है, बड़ी पुरानी सी है। प्लैटिट्यूडनस है, कुछ नयापन है ही नहीं उसके अंदर, प्लैटिट्यूडनस। और क्या बोलते हैं? देन वी हैव हैकनीड है, मतलब बड़ी पुरानी सी है, कुछ मजा नहीं आ रहा। ट्राइट है वो चीज, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है? ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं। ऑल ऑफ दीज आर एडजेक्टिव फॉर्म्स। मतलब कुछ भी इंटरेस्टिंग सा नहीं है, कुछ नया लेके आओ, ये पुरानी पुरानी चीजों को छोड़ दो। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लीटिंग। फ्लीटिंग शब्द का मतलब क्या होता है? वो चीज जो क्षण भर, यहाँ लैक लस्टर भी कह सकते हैं, राइट? लैक लस्टर का मीनिंग भी क्या होता है? उस चीज के अंदर कोई चमक ही नहीं है, मतलब बड़ी फीकी सी है, कोई मजा नहीं आ रहा। चलो अगला वर्ड है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग मीन्स जो क्षण भर का है। पार्ट ऑफ स्पीच फिर से एडजेक्टिव हो गया।
तो लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो चीज क्षण भर की है, ब्रीफ है, टेम्पररी है, ट्रांजिटरी है, क्षण भर की है। और क्या बोलते हैं क्षण भर की चीज को? ट्रांजिएंट है, मतलब टेम्पररी है। एफीमेरल है, मतलब टेम्पररी है। टेपिड है, टेपिड यहाँ क्यों आएगा भाई? टेपिड का मतलब होता है फीका सा, टेपिड यहाँ आ सकता है। गुनगुना बोलते हैं टेपिड को, तो टेपिड यहाँ लिख सकते हो। टेपिड इज गुनगुना, कोई उसके अंदर जान नहीं है। ल्यूकवार्म, माइल्ड, ये तीनों आपस में सिनोनिम्स होते हैं। टेपिड, ल्यूकवार्म और माइल्ड मीन्स गुनगुना सा, कोई बहुत एनर्जी नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं। ट्रांजिएंट है, क्षण भर की है। एफीमेरल है, क्षण भर की है। मोमेंटरी है, क्षण भर की है। और क्या बोल सकते हैं? एक वर्ड होता है एवानेसेंट है, हाँ, क्षण भर की है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि वो चीज बिल्कुल भी टेम्पररी, वो चीज बिल्कुल भी परमानेंट नहीं चलेगी, वो सिर्फ कुछ समय की ही है। अच्छा, यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, बहुत बार एग्जाम में आया, डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा, स्पोराडिक। स्पोराडिक किसके लिए यूज करते हैं? जो चीज इरेग्युलर इंटरवल्स में होती है, रुक रुक के होती है, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, तो वो चीज कैसी होती है? स्पोराडिक होती है, मीन्स अकर्स एट इरेग्युलर इंटरवल्स, लगातार नहीं होती वो चीज। चलो, एंटोनिम्स परमानेंट है, लास्टिंग है, एंड्योरिंग, चलती रही। एंड्योरिंग वर्ड पता है ना? एंड्योरिंग जब एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो इसका मीनिंग होता है कॉन्टिन्यूअस है, लगातार चलती रहेगी। लेकिन जब एंड्योर वर्ड वर्ब की तरह यूज होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? झेलना किसी चीज को, पुट अप विद करना। पुट अप विद का मतलब क्या होता है? किसी चीज को झेलना, टॉलरेट करना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट अप विद हिम नाउअडेज। आजकल उसे झेलना बड़ा मुश्किल हो गया है, उसे सहना बड़ा मुश्किल हो गया। तो सनसेट की जो ब्यूटी थी वो कुछ ही टाइम की थी, कुछ ही मिनट के अंदर वो क्या हो गई? डिसअपियर हो गई। अगला वर्ड है इरोड करना। आप किसी चीज को इरोड कर रहे हो, मतलब धीरे धीरे उसे तबाह करते जा रहे हो, धीरे धीरे उसे खत्म करते जा रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। टू ग्रेजुअली वियर अवे और वीकन, धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हो। डेटेरियोरेट कर रहे हो, वियर डाउन कर रहे हो, डिके तबाह कर रहे हो। वियर डाउन भी होता है और वियर अवे भी होता है, दोनों ही फ्रेजल वर्ब्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज को धीरे धीरे करके हटा देना। अपग्रेड कर रहे हो, धीरे 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 करके उस चीज को कम करते जा रहे हो। कोई चीज क्रम्बल कर गई है, क्रम्बल का मतलब क्या है? टुकड़े टुकड़े हो गई है, मतलब टूट रही है, ब्रेक कर रही है कोई चीज, मीन्स वो चीज खराब पे खराब, दिन पे दिन होती जा रही है। एंटोनिम्स, स्ट्रेंथन कर रहे हो, हाँ, मार कर रहे हो लिख सकते हो। मार का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मार। दैट इज व्हाट, आप उस चीज को स्पॉइल कर रहे हो, आपने उस चीज को डिसमेंटल कर दिया। डिसमेंटल करने का मतलब क्या है? आपने उस चीज को तबाह कर दिया, आपने उस चीज को तोड़ दिया, खराब कर दिया। टार्निश कर दिया मीन्स उस चीज को आपने खराब कर दिया, उस चीज की वैल्यू खत्म कर दी। रुइन कर दिया, तबाह कर दिया, रुइन भी लिख सकते हो, तबाह कर दिया। ब्लेमिश कर दिया, ब्लेमिश क्या होता है? दाग धब्बा। तो किसी चीज के ऊपर ब्लेमिश लगा दिया, मतलब उसके ऊपर धब्बा लगा दिया, मतलब उस चीज को तबाह कर दिया। एक बड़ा प्यारा वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, सैबोटेज करना, डबल स्टार करके लिखिएगा। सैबोटेज कर दिया मतलब उस चीज को डैमेज कर दिया, उस चीज को खराब कर दिया। एंटोनिम्स, स्ट्रेंथन कर दिया, फोर्टिफाई कर दिया, रीइंफोर्स कर दिया, बोल्स्टर कर दिया। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? हमने उस चीज को स्ट्रांग बना दिया। ओब्लिटरेट भी लिख सकते हैं मैम, बिल्कुल लिख सकते हो। ओब्लिटरेट का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना, बिल्कुल ही वाइप आउट कर देना। वाइप आउट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ही मिटा देना। उसको आप क्या बोलते हो? ऑब्लिटरेट कर देना, कि मतलब इतना सा भी कुछ नहीं बचा। अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो पूरी की पूरी दुनिया क्या हो जाएगी? ऑब्लिटरेट हो जाएगी, पूरी तरीके से मिट जाएगी। पूरी की पूरी दुनिया क्या हो जाएगी? एनहिलिएट हो जाएगी, मतलब पूरी तरीके से मिट जाएगी, इरेडिकेट हो जाएगी, पूरी तरीके से मिट जाएगी, एक्सटर्मिनेट हो जाएगी। मीन्स पूरी की पूरी दुनिया पूरी तरीके से मिट जाएगी, तो दुनिया को डेसिमेट कर दिया जाएगा, मीन्स तबाह कर दिया जाएगा। वाइप आउट तो हमने लिख ही लिया, और डिमोलिश कर दिया जाएगा, डिमोलिश भी लिख सकते हैं। मीन्स पूरी की पूरी दुनिया मिट जाएगी, तबाह हो जाएगी। एक और बड़ा प्यारा वर्ड बहुत बड़े एग्जाम्स में आता है, किसी चीज को एक्सपंज कर देना। एक्सपंज करने का मतलब भी क्या होता है? उस चीज को मिटा देना।
सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स, सारे के सारे वर्ब्स हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच में लिखते हैं। वर्ब का एंटोनिम एडजेक्टिव नहीं हो सकता, या वर्ब का एंटोनिम या सिनोनिम नाउन नहीं हो सकता, हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच में होंगे। तो लगातार बुराई अगर आप करोगे किसी इंसान की, तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो समय के साथ खत्म हो जाएगा। अगले वर्ड पे आते हैं ट्यूमुल्टस। ट्यूमुल्टस का मतलब क्या होता है? उथल पुथल मची हुई है, इसका मतलब क्या? ट्यूमुल्टस है वो चीज। लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। बहुत ही ज्यादा उथल पुथल है। इसका ना नाउन फॉर्म से क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। इसका नाउन फॉर्म क्या होता है? ट्यूमुल्ट। ट्यूमुल्ट का मतलब क्या होता है? उथल पुथल। मुझे इसके कुछ सिनोनिम्स बता दो। उथल पुथल है तो क्या है? कह सकते हैं कमोशन है, उथल पुथल मची हुई है। बेडलैम है, मेहेम है, टर्ब्यूलेंस है, टर्मोइल है, केओस है, डिसऑर्डर है। इसका मतलब सिचुएशन कैसी है? सिचुएशन बहुत ही खराब है, चीजें शांति में नहीं आ रही हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स सब जगह चल रही हैं। और क्या बोल सकते हैं? कंफ्यूजन। हाँ, थोड़ा सा इजी वर्ड है, सबको पता है कंफ्यूजन है। अच्छा, तबाही मच गई है तो क्या है? हेवॉक। हेवॉक का मीनिंग क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन हो गया है। अप्रोर मीन्स सब एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, कहीं पे भी शांति नहीं है। एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं हल्ला बल्लू। इसका मतलब क्या होता है? सब एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं। रकस, रकस मचा के रखा हुआ है, मतलब अशांति फैला के रखी हुई है, सब एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, कोई भी शांति से नहीं बैठा हुआ। तो ये सारे हमने नाउन फॉर्म्स किए। हाँ, क्लैमर है, क्लैमर भी कह सकते हैं। क्लैमर मीन्स शोरगुल है, शोर ही शोर हो रखा है पूरी तरीके से। अपहीवल है, वेरी गुड। आउटक्राई है, सब एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं। चलो, ये सारे क्या थे? नाउन फॉर्म थे। और उसी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? ट्यूमुल्टस। लास्ट में OUS लग रहा है तो ये एडजेक्टिव फॉर्म है। टर्ब्यूलेंट है, रायटस दंगा मचा हुआ है, स्टॉर्मी है, मतलब सब एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं और लड़ाइयां कर रहे हैं। एंटोनिम्स काम है, पीसफुल है, ऑर्डरली है, शांति है। अच्छा, कोई चीज एकदम नीट एंड क्लीन ऑर्डर में होती है तो उसको क्या बोलते हैं? वो चीज कैसे है? मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन ऑर्डर में है तो वो चीज कैसी होती है? एप्पल पाई ऑर्डर होता है। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है? वो चीज एकदम टाइडी है, एकदम सफाई से लिखी रखी हुई है। एक और बोलते हैं इसको स्पिक एंड स्पैन, मतलब एकदम क्लीन है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम साफ है वो चीज। पीसफुल के और सिनोनिम्स, एक सेरीन होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। एक ट्रैंक्विल वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? एकदम शांति ही शांति है। तो जो GST को इम्प्लीमेंट किया गया वो उथल पुथल वाला था, क्योंकि टेक्निकल फेलियर्स आए और पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स, लोग एक दूसरे की बात से अग्री नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है सरेप्शियस। डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत बार ये वर्ड आपके एग्जाम में आ चुका है। सरेप्शियस, सबसे पहले तो देखो लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, एडजेक्टिव। चुपके से, तो वो काम कैसे हो रहा है? सरेप्शियसली हो रहा है, मतलब चुपके से हो रहा है। अगर उस एक सॉन्ग था ना ऐसा, अगर उसकी इंग्लिश करेंगे तो क्या लिखेंगे? सरेप्शियसली। डन सीक्रेटली और स्टेल्थली। क्लैंडस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिर से चुपके से वो काम हो रहा है। कोवर्ट का मतलब क्या होता है? हिडन तरीके से हो रहा है, सबके सामने नहीं हो रहा। तो ओवर्ट वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है? सबके सामने हो रहा है भाई, ओपनली हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, इसका मतलब ओवर्ट वे में हो रहा है। और क्या बोल सकते हैं? स्नीकी वे में हो रहा है, स्टेल्थी वे में हो रहा है, चुपके से हो रहा है। और क्या बोल सकते हैं? वेल्ड वे में हो रहा है। वेल्ड का मतलब क्या होता है? घूंघट, तो घूंघट के अंदर रख के हो रहा है, मीन्स छुपा के हो रहा है। कंसील्ड वे में हो रहा है। कंसीलर पता है ना सभी को, जैसे चेहरे के दाग धब्बे छुपाते हैं, तो कंसील्ड वे में हो रहा है, इसका मतलब क्या? चुपके से हो रहा है। हश्ड वे में हो रहा है। हश्ड का मतलब क्या होता है? एकदम चुपके से, एकदम बिना कोई आवाज किए हुए। तो बहुत ही ऐसे तरीके से हो रहा है कि सामने वाले को उसके बारे में पता ही ना चले। एक वर्ड होता है कैमोफ्लेज्ड। कैमोफ्लेज का मतलब समझते हो क्या होता है? कैमोफ्लेज्ड,
जेलीफिश जो होती है ना, वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेती है जिससे कि वो उसके ऊपर अटैक ना हो। मतलब वो अपने आप को ऐसे छुपा लेती है कि ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंट ही है, आप उसको स्पॉट नहीं कर पाते। तो कैमोफ्लेज वर्ड का मतलब क्या होता है? छुपा लो अपने आप को, कैसे? इन्वायरमेंट में ब्लेंड करके, इन्वायरमेंट में अपने आप को मिक्स करके, इस तरीके से काम हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सारे के सारे। हाँ, डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड का मतलब क्या होता है? अपने आप को आपने किसी का और का भेस दे दिया है और अपने आप को अपना रियल सेल्फ छुपा लिया है, डिस्गाइज्ड वे में हो रहा है। एंटोनिम्स है, ओपन वे में है, ओवर्ड वे में है, ट्रांसपेरेंट वे में, मतलब बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सामने है, कहीं छुपाया हुआ नहीं है। क्लियर के कुछ वर्ड्स बता दो मुझे, कोई चीज क्लियर है तो कैसी है? कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ल्यूसिड है, ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेल्यूसिड है और एक लिम्पिड है। कोई चीज बिल्कुल क्लियर होती है ना, एक और वर्ड होता है कॉन्स्पिक्वस है, मतलब बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। एविडेंट है, मतलब बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। तो जिस तरीके से चुपके से ट्रांसफर किया गया फंड्स को कंपेंसेशन फंड में से, इसकी वजह से लड़ाई उठ गई है, इसकी वजह से डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। अगला वर्ड है अनअसेलेबल। अनअसेलेबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप हरा नहीं सकते, जिसके ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? अनअसेलेबल। लास्ट में ए बी एल ही लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। आप अटैक ही नहीं कर सकते, मतलब आप उसको हरा ही नहीं सकते, तो वो इनडिस्प्यूटेबल है, इम्प्रेग्नेबल है, इनविंसिबल है, नहीं हरा सकते भाई, इनडोमिटेबल है, इनवायोलेबल है। ये एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स होते हैं, इन वाले बहुत बार आते हैं। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? उससे बच ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मृत्यु जो है क्या है? इनएविटेबल है, मतलब नहीं बच सकते भाई उससे। एक और वर्ड होता है इनएक्सपेंडेबल, इसका मतलब भी क्या होता है? उस चीज को आप हरा नहीं सकते, आप कितनी भी फोर्स का यूज कर लो, वो चीज होगी ही होगी, वो चीज अपने आप में क्या है? आप उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर सकते। एक इनडायरेक्ट सिनोनिम होता है इनफॉलेबल। इनफॉलेबल का मतलब क्या होता है? जो कभी गलती नहीं करेगा, इट विल नेवर मेक मिस्टेक्स। इसका मतलब वो अपने आप में परफेक्ट है, तो इनडायरेक्ट सिनोनिम हो गया, मतलब आप उसको हरा नहीं सकते। एक होता है जो अपने आप में एकदम परफेक्ट है, उसके लिए वर्ड क्या होता है? इम्पेकेबल या इमैक्यूलेट। इन शब्दों का मतलब क्या होता है? ये अपने आप में परफेक्ट है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है, फॉल्टलेस है। क्या है? फ्लॉलेस है। एक और वर्ड होता है इररेप्रोचेबल, इसका मतलब भी क्या होता है? ये अपने आप में परफेक्ट है, इसको आप हरा नहीं सकते, आप इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते ऐसा कि ये हार जाए। इररेप्रोचेबल है, मतलब ये अपने आप में एकदम क्या है? अपने आप में एकदम परफेक्ट है, मतलब कैसा है? अनब्लेमिश्ड है। अभी हमने ब्लेमिश का मीनिंग क्या पढ़ा था? किसी के ऊपर दाग धब्बा, तो इसके ऊपर किसी भी तरह का दाग धब्बा नहीं है, ये एकदम प्योर है। एक प्योर का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है अनसलीड। सली शब्द का मतलब क्या होता है? किसी चीज को इम्प्योर बना देना, अपवित्र बना देना। अन लग गया, मतलब आप इसको अपवित्र नहीं बना सकते, मतलब ये अपने आप में एकदम परफेक्ट है। कोई चीज अपने आप में परफेक्ट होती है तो उसके लिए एक वर्ड होता है एपिटमी। कोई चीज अगर एपिटमी है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है? ये नाउन फॉर्म है, सारे एडजेक्टिव फॉर्म से भी हम कर रहे थे। एपिटमी मीन्स अपने आप में वो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। परफेक्ट एग्जाम्पल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जेम्पलरी है, पैरागॉन है। इन शब्दों का मतलब क्या होता है? कि ये अपने आप में एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है उस चीज का। अच्छा, हम मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं तो एक और वर्ड होता है, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, इनकॉरिजिबल। इस शब्द का मतलब क्या होता है? जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, दैट कांट बी करेक्टेड। तो जिस चीज को आप ठीक नहीं कर सकते वो चीज क्या होती है? मैं अपने आप को साइड कर लेती हूँ। इनकॉरिजिबल मतलब वो चीज अपने आप में क्या है? वो चीज ऐसी है कि आप तो नहीं ठीक कर पाओगे उस चीज को। हाँ, प्रिस्टीन भी कह सकते हैं। प्रिस्टीन का मतलब क्या होता है? अपने आप एकदम क्या है? परफेक्ट है, तो यहां पे हम प्रिस्टीन भी लिख सकते हैं, राइट? एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज के अंदर। देखो, एक वर्ड से रिलेट कर करके हम इतने सारे वर्ड्स करते हैं, इस मेथड को बोलते हैं, वोकैबुलरी को स्ट्रांग बनाने के इस मेथड को बोलते हैं एसोसिएशन का मेथड। एंड एसोसिएशन इज द बेस्ट मेथड टू improve your vocabulary.
तो एडिटोरियल में मैंने अभी आप लोगों को एक वीडियो दिया था, कितने बच्चों ने वो वीडियो देखा था? 3 वेज ऑफ इंप्रूविंग योर वोकैबुलरी। आई होप सभी लोगों ने वो वीडियो देखा था। जिन्होंने नहीं देखा था वो एग्जाम वोकैबुलरी सर्च करेंगे तो उसमें आपको लास्ट वीडियो मिल जाएगा, 3 बेस्ट मेथड्स वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने का। उसका मैं लिंक भी यहाँ शेयर कर देती हूँ। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे क्योंकि वोकैबुलरी की जितनी भी क्वेश्चंस के आंसर्स है ना आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, क्योंकि वोकैब का एक अलग से ही चैनल बना दिया है पूरा। तो इनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है एसोसिएशन, जो हम यूज करते हैं एडिटोरियल में वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए। चलो, एंटोनिम्स वीक है, वल्नरेबल है, क्वेश्चनेबल है, मतलब उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं। वल्नरेबल वर्ड के 2 सिनोनिम्स हैं, डायरेक्ट सिनोनिम्स है, ऑथर बार बार पूछते हैं एग्जाम में। एक है ससेप्टेबल और एक है प्रोन। इन तीनों में बहुत गेम्स खेलते हैं एग्जामिनर, इन तीनों में से कोई एक वर्ड दे देते हैं और सिनोनिम एंटोनिम पूछते रहते हैं। तो पीएससी की जो फाइंडिंग्स हैं वो अनअसेलेबल एविडेंस पे, मतलब कोई उसको हरा नहीं सकता, कोई उसको झूठा साबित नहीं कर सकता। किस चीज का सबूत आया है? फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का। चलो अगले वर्ड पे देखते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लिसेंसी। मैम मैंने सब्सक्राइब कर लिया, चलो थैंक यू वेरी मच जितने बच्चों ने सब्सक्राइब किया है। मेक श्योर करो बेटा, एक आदत बना लो, 4 से 5 मिनट लगेंगे बस रोज करने में, वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। इस चैनल पे ना आपको रेगुलर शॉर्ट्स मिल रहे हैं वोकैबुलरी के। आप बस इतनी सी आदत बना लो कि मुझे 5 शॉर्ट्स रोज देखने हैं, और देखने भी क्या है, सुनने हैं बस। अगर आपने ये आदत बना ली ना कि मुझे 5 शॉट्स, एक शॉट हार्डली 30 सेकेंड या 40 सेकेंड का होता है, मतलब 3 मिनट रोज देने हैं, कोई आपके सारे वर्ड्स रिवाइज होते हुए चले जाएंगे। बट उसके लिए आदत बनानी पड़ेगी कि मुझे 5 शॉट्स रोज देखने हैं, 3 मिनट वोकैबुलरी रोज सुननी है। सुनोगे, रोज रोज सुनोगे, अपने आप वर्ड्स दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगे। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, कॉम्प्लिसेंसी। लास्ट में ENCY लग रहा है। पार्ट ऑफ, मैम सामने आ जाओ। हाँ सामने अब तो मैं आ सकती हूँ, मुझे स्पेस मिल गया है फाइनली। हाँ अगला वर्ड क्या है? कॉम्प्लिसेंसी। कॉम्प्लिसेंसी क्या है? मैं अपना फेवरेट हूं, उस चीज को क्या बोलते हैं? मेरे अंदर क्या है? कॉम्प्लिसेंसी है। मतलब मैंने जो अचीव किया है बहुत अचीव किया है, इतना कोई अचीव नहीं कर पाएगा, मुझे कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। इस बिहेवियर को बोलते हैं कॉम्प्लिसेंसी। लास्ट में ENCY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। इस वर्ड की टोन कैसी है? ये एक नेगेटिव टोन का वर्ड है, कोई तारीफ नहीं हो रही है आपकी, ये बहुत ही खराब शब्द है। अगर कोई इंसान कॉम्प्लिसेंट होता है इसका मतलब वो इंप्रूवमेंट ही नहीं चाहता अपने अंदर। वो इंसान कैसा होता है? स्मग होता है। बहुत ही नेगेटिव टोन का वर्ड है। अ फीलिंग ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑफन वाइल अनअवेयर ऑफ पोटेंशियल डेंजर्स ऑफ प्रॉब्लम। आप हद से ज्यादा सेटिस्फाइड हो। स्मगनेस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। कंटेंटमेंट का मीनिंग भी क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। आप इतने ज्यादा अपने आप से सेल्फ सेटिस्फाइड हो कि आप क्या बन गए हो? ईगोइस्ट बन गए हो। ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है? सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हो, बहुत सेल्फिश हो गए हो। एक वर्ड होता है ईगोटिस्ट। इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या होता है? ईगोटिस्ट होता है जो इंसान अपनी अपनी तारीफ करता है, जो इंसान क्या करता है? बोस्ट करता है। बोस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु बोस्ट या फिर ब्रैग्स, अपने अपने बारे में ही अच्छा अच्छा बोलता रहता है। ऐसे इंसान को हम बोलते हैं ईगोटिस्ट। दोनों में डिफरेंस समझ में आता है? ईगो रूट वर्ड है। ईगो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आई, मैं, अहम। ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग नार्सिसिस्ट होते हैं। नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है? अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। स्पेलिंग याद कैसे करोगे? नार्सिसिस्ट, 3 S आते हैं इसमें। तो ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने अपने बारे में सोचता रहता है, ऐसा इंसान क्या होता है? नार्सिसिस्ट होता है। बहुत घमंड होता है उसे अपने ऊपर, बहुत घमंड होता है। घमंड का वर्ड क्या होता है? कंसीटेड होता है ऐसा इंसान। बहुत क्या होता है? एरोगेंट होता है। अच्छा एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, प्राउडी वर्ड दिया हुआ था और पूछा था इस सेंटेंस में एरर क्या है। हमेशा याद रखना, प्राउडी जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। देयर इज नो वर्ड लाइक प्राउडी। कोई भी शब्द नहीं होता प्राउडी जैसा। एरर डिटेक्शन क्वेश्चन आ चुका है इस चीज का। अच्छा एक और वर्ड होता है वेन। वेन भी किसको बोलते हैं? ऐसा इंसान जो बहुत ही घमंडी होता है, वो इंसान क्या होता है? वेन होता है। अपने आप को सबसे ऊपर मानता है। तो जो लोग अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं वो लोग क्या होते हैं? सुपरसीलियस होते हैं। बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आ चुका है, डबल स्टार मार्क करेंगे इस वर्ड पे। सुपरसीलियस का मतलब क्या है? मैं सबसे ऊपर हूं, मुझसे ऊपर कोई भी नहीं है। ऐसे लोग क्या करते हैं? बहुत दिखावा करते हैं।
तो जो लोग बहुत दिखावा करते हैं उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, उन लोगों के लिए वर्ड होता है ऑस्टेंटेशियस। अपनी वेल्थ दिखाएंगे, अपनी मर्सिडीज दिखाएंगे, अपनी BMW दिखाएंगे, क्या करेंगे, सिर्फ दिखावा दिखावा करते रहेंगे। ऐसे लोग क्या होते हैं, ऑस्टेंटेशियस होते हैं, शो करते रहते हैं। कैसे होते हैं ऐसे लोग, एक और वर्ड होता है बड़ा प्यारा, स्टार मार्क लिख लेना, फ्लैम्बॉयंट होते हैं, दिखावा करते रहते हैं अपनी वेल्थ का, अपनी एसेट्स का, अपनी चीजों का। चलो एंटोनिम्स, डिससैटिस्फैक्शन, सैटिस्फैक्शन नहीं है। तो उनका जो कॉम्प्लिसेंस था कि वो इतना ज्यादा घमंडी हो गए थे, सेल्फ सेटिस्फाइड हो गए थे अपनी अर्ली सक्सेस अचीव करने के बाद, इसकी वजह से क्या हो गया, उनकी परफॉर्मेंस खराब हो गई। क्यों? क्योंकि नेगेटिव टोन का वर्ड है। अगले वर्ड पे आते हैं, ओमिनस, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। ओमिनस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज जो खराब सिग्नल दे कि कुछ खराब होने वाला है। कुछ कहते हैं ना, बाई आंख का फड़कना खराब सिग्नल देता है, कुछ खराब होने वाला है। तो ओमिनस, ओमिनस मीन्स गिविंग द इंप्रेशन दैट समथिंग बैड और अनप्लेजेंट इज अबाउट टू हैपन। थ्रेटनिंग, फोरबोर्डिंग, सिनिस्टर, सिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिनिस्टर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इविल, कुछ खराब होने वाला है। फोरबोर्डिंग, फोर, फोर, प्री, प्रो, एंटी, इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, बिफोर। तो फोर बोर्ड किया मतलब पहले से, बोर्ड शब्द का मीनिंग क्या होता है, सॉरी एवरीवन, बोर्ड शब्द का मीनिंग क्या होता है, सिग्नल देना। हाँ, शगुन की छींकें आने लग गई है हमें ना फिर से, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, तो बोर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सिग्नल देना। तो कोई चीज अगर बोर्ड वेल कर रही है, इसका मतलब वो अच्छा सिग्नल दे रही है। अगर कुछ चीज बोर्ड इल कर रही है, तो इसका मतलब वो क्या कर रही है, खराब सिग्नल दे रही है। चलो एंटोनिम्स क्या हो गए, प्रॉमिसिंग है, ऑस्पिशियस है, एनकरेजिंग है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। तो जो ओमिनस डार्क क्लाउड्स हैं, जो इतने ज्यादा गलत सिग्नल देने वाले डार्क क्लाउड्स हैं, उन्होंने सिग्नल दिया कि इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग मीन्स आने वाला है। देखो वो आ गया, तो वो क्या था, इम्पेंडिंग था, आने वाला है। इम्पेंडिंग का एक इडियम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑन दी होराइजन। तो कोई चीज अगर ऑन दी होराइजन है, इसका मतलब क्या है, वो लूमिंग है, मंडरा रही है, कभी भी आ सकती है। इम्पेंडिंग है, आने वाली है। होवरिंग है, इसका मतलब क्या है, मंडरा रही है। अच्छा एक और वर्ड, एक स्टार मार्क करके एक वर्ड लिखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है, हार्बिंजर। हार्बिंजर का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज किसी चीज का सिग्नल है। तो इसका मतलब क्या है, हार्बिंजर है। मैम शगुन की छींक आज कैसे आ गई, एक्चुअली होता क्या है, जैसे जिस दिन ना मैं आपकी क्लास से पहले सुबह उठ के 1 घंटे योगा कर लेती हूँ, जल नीति कर लेती हूँ, प्राणायाम कर लेती हूँ, तो उस दिन नहीं होता पूरे दिन। किसी भी दिन मिस हो जाता है तो उस दिन शगुन की छींक आ जाती है। बस यही है, बस सारा खेल रूटीन फॉलो करने का है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, पेंटअप। पेंटअप का मतलब क्या है, जो आपके अंदर दबा हुआ है, बहुत टाइम से दबा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, पेंटअप। पेंटअप इमोशंस को रिलीज कर दो। बहुत दबा हुआ है, मैम आज मिस हो गया, हाँ आज मिस हो गया। एक्चुअली इतनी लंबी टाइम की प्रॉब्लम है ना, इट वॉज अ क्रोनिक प्रॉब्लम, बचपन से थी मुझे प्रॉब्लम, तो ठीक होने में भी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं ठीक होगी। पेंटअप इज कोई चीज जो अंदर दबी हुई है, उसको क्या बोलते हैं, पेंटअप। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। रिप्रेस्ड और हेल्ड इन चेक, नॉट एक्सप्रेस्ड और रिलीज, हमने उस चीज को रिलीज नहीं किया है। अब यहाँ पे आ जाए, क्यों मिस हुआ, क्योंकि आज ऋषि को पार्क जाना था और वो बुरी तरीके से रो रही थी, तो इसलिए हम उसको पार्क ले गए आज मॉर्निंग में, इसकी वजह से योगा मिस हो गया। चलो अब यहाँ पे फोकस करें, अब कोई और क्वेश्चन नहीं इस चीज से रिलेटेड। सप्रेस्ड, रिस्ट्रेन्ड, बॉटल्ड अप, इसका मतलब क्या है, आपने अपने मन में उस चीज को दबा के रखा हुआ है। एंटोनिम्स, आपने रिलीज कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, अनलीश कर दिया, इसका मतलब आपने उस चीज को छोड़ दिया, आपने उस चीज को फ्री कर दिया। फ्री करने के कुछ वर्ड्स जल्दी से बता दो।
अनफेटर कर दिया, अनशैकल कर दिया, अनब्रिडल कर दिया। इसका मतलब आपने उस चीज को रिलीज कर दिया। तो जो पेंट अप डिमांड थी, जो दबी हुई डिमांड थी पैंडेमिक की वजह से, इसकी वजह से स्पर हो गई। स्पर मीन्स एनकरेज हो गई, बढ़ गई। क्या बढ़ गई? इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई पिछले साल इस डिमांड की वजह से। लिंचपिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चीज अगर लिंचपिन है तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, तो एक ऐसा इंसान या चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सिस्टम के लिए। की स्टोन है, कॉर्नर स्टोन है, बैकबोन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन एसेंशियल है, पेरिफेरल है, ट्रिवियल है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुछ चैलेंजेस को एड्रेस करो जो कि फेस कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमएसएमई सेक्टर जो फेस कर रहा है, मीन्स समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आते हैं। एक तरह के लोग होते हैं जिन लोगों को ना बड़ा मजा आता है दूसरों को दर्द में देख के। जब दूसरे इंसान को दर्द होता है उनको एक अलग सी खुशी होती है। ऐसे लोग कौन होते हैं? सैडिस्टिक होते हैं, या उनको बोलते क्या, उनको सैडिस्ट बोलते हैं। सैडिस्ट नाउन फॉर्म हो गया, सैडिस्टिक एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। आप में से तो कोई सैडिस्ट नहीं है। दूसरों के दुख में उनको मजा आता है। अगला क्या है? आसपास का एरिया को क्या बोलते हैं? विक्सिनिटी, मीन्स वो चीज क्या है? आसपास है। एक वर्ड होता है प्रॉक्सिमिटी में है। प्रॉक्सिमिटी शब्द का मीनिंग भी क्या होता है? कि वो चीज नजदीक है। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, नोटिसेबल हो, सलायंस, इसका ये तो नाउन फॉर्म है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है सलायंट। बहुत बार एग्जाम में आया एडजेक्टिव फॉर्म। सलायंट मीन्स समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। खतरा, मेनिस, डेंजर, थ्रेट को क्या बोलते हैं? मेनिस। मेनेसिंग वर्ड यहीं से बना था, एडजेक्टिव फॉर्म। इस शब्द का मतलब क्या था? समथिंग विच इज वेरी डेंजरस, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा क्या है? जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, उसको हम क्या बोल रहे थे? उसको हम मेनेसिंग बोल रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आ जाते हैं। रूल आउट कर देना। यार ये वाला ऑप्शन तो मैं रूल आउट करती हूँ, मतलब इसको तो नहीं हम कंसिडर करने वाले। ठीक है भाई, मैं बैंकिंग की तैयारी कर लूंगा, एसएससी की तैयारी कर लूंगा, लेकिन प्राइवेट जॉब लेने वाला ऑप्शन, प्राइवेट बैंक में काम करना या प्राइवेट किसी कंपनी में काम करना, इसको मैं रूल आउट करता हूँ, मीन्स एलिमिनेट कर देता। जब भी प्रॉब्लम हो ना, यू कैन काउंट ऑन मी। आप मेरे ऊपर काउंट ऑन कर सकते हो, आप मेरे ऊपर बैंक ऑन कर सकते हो। ऑन की जगह आप ऑन भी लगा देते हैं, इसका मतलब क्या है? यू कैन डिपेंड ऑन मी, तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो। यू हैव माई बैक। यू हैव माई बैक का मतलब क्या है? आपके पास मेरा सपोर्ट है। पॉइंट आउट करना, तुमने उसे पॉइंट आउट क्यों किया भाई सबके सामने? मीन्स आपने उस चीज को हाईलाइट क्यों किया, या उसके बारे में बात क्यों करी, उसको स्पेशली हाईलाइट क्यों किया, मीन्स पॉइंट आउट करना। होल्ड आउट फॉर, होल्ड आउट फॉर का मतलब क्या है? कि स्टार्टिंग में कुछ आया लेकिन आपने हर चीज को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का मतलब क्या होता है? टर्न डाउन कर देना। टर्न डाउन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है फ्रेजल वर्ब, इसका मीनिंग क्या होता है? रिजेक्ट करना। आपने सारे इनिशियल ऑफर्स को रिजेक्ट किया जिससे कि आपको कुछ अच्छा मिल जाए। यू आर होल्डिंग आउट फॉर दैट वन, मीन्स आप वेट कर रहे थे, जब तक अच्छा नहीं मिलेगा तब तक नहीं करूंगा। ईडियम्स एंड फ्रेजेस एट 11th आवर, मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट में। एक और होता है इन द निक ऑफ टाइम, या फिर जस्ट इन टाइम, मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। रन रेन ऑन समवंस परेड, आपने किसी की परेड पे रेन कर दिया, मतलब उसका सारा प्लान बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया उसके प्लान को, मीन्स यू रेन्ड ऑन हिज परेड। अच्छा, टेक अ रेन चेक का मतलब क्या था? टेक अ रेन चेक क्या था? आपने, किसी ने बोला कि यार मेरी शादी में आना, आपने बोला यार अभी तो नहीं आ पाऊंगा, मैं बाद में आऊंगा, मतलब आपने बोला कि मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, बाद में आऊंगा, और उसके ऑफर को रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। इसको बोलते हैं टेकिंग अ रेन चेक। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है। बहुत तेज बारिश का एक और क्या होता है? टोरेंशियल रेन, मीन्स बहुत तेज बारिश हो रही है।
टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, बैक टू बैक बोलते चले जाना, जल्दी 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 बोलते चले जाना बिना रुके हुए, उसको क्या बोलते हैं? टॉक अ ब्लू स्ट्रीक मीन्स टू टॉक रैपिडली और विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके बोलते चले जाना। थिक इन द हेड, मोटी बुद्धि का है, मतलब स्टूपिड है, वो चीजों को समझ नहीं पाता। स्टूपिड है इसका मतलब कैसा है? मोरॉन है, ल्यूनाटिक है, इनएन है, इनसेन है, डॉल्टिश है। मुझे याद है बचपन में मैं और मेरा भाई ये चाहत, हम दोनों जब लड़ते थे तो हम एक दूसरे को स्टूपिड के सिनोनिम्स बोल रहे होते थे। तो इसका मतलब क्या है? वो इंसान कैसा है? बुद्धू है, ऑब्ट्रूज है, मीन्स बहुत ही कैसा है? बहुत ही बेवकूफ है। एक वर्ड होता है इम्बेकाइल है, एसेनाइन है। ऑब्ट्रूज, मैंने ऑब्ट्रूज तो एंगल होता है, ऑब्ट्यूज होता है, सॉरी माय मिस्टेक, ऑब्ट्यूज है, उसकी बुद्धि बहुत धीरे चलती है, तो क्या बोल सकते हैं? डिम विटेड है, मतलब बहुत ही धीरे से काम करता है उसकी जो बुद्धि है, मीन्स एक तरीके से अगर शॉर्ट में बोले तो गधा है, प्रीपोस्टरस है, राइट। जो इंसान बहुत प्लेफुल होता है, हर चीज में मजाक करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ल्यूडिक्रस है। चलो अगला है टू बी ऑफ बेस, मीन्स जो चीज सही है आप उससे ऑफ हो, ऑफ मीन्स दूर हो, मतलब आप सच को नहीं मानने को तैयार हो, मीन्स हम मेनियाक भी कह सकते हैं। मेनिया का मतलब क्या होता है? पागलपन, तो मेनियाक क्या हो गया? एक तरीके से पागल। मोटी बुद्धि है, थिक इन द हेड बोलते हैं या फिर थिक हेडेड बोलते हैं। सिमिलरली डिम विटेड बोलते हैं, डल विटेड बोलते हैं, स्लो विटेड बोलते हैं। इसका मतलब बुद्धि बहुत धीरे धीरे काम करती है। रेवोकेशन, लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउ। आपको याद होगा हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, किसी चीज को हटा दिया गया तो उसको क्या कर दिया? रिवोक कर दिया, एनल कर दिया, एब्रोगेट कर दिया, रेसिंड कर दिया, नलीफाई कर दिया। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? उस चीज को हटा दिया गया, मतलब उसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया? उसको डिक्लेयर कर दिया गया नल एंड वॉइड। तो इसको हम क्या, ये सारे वर्ब फॉर्म्स हैं और इसी का नाउन फॉर्म क्या है? इसी का नाउन फॉर्म है रेवोकेशन। तो किसी चीज को कैंसिल कर देना या किसी चीज को विड्रॉ कर देना, मतलब हटा देना। कैंसिल कर दिया, एनलमेंट कर दिया, रिपील भी वर्ड यहां ऐड कर सकते थे, रिपील कर दिया मींस उस चीज को हटा दिया। एंटोनिम्स आपने अप्रूवल दे दिया, कंफर्मेशन दे दिया, वैलिडेशन दे दिया कि भाई हाँ मेरा अप्रूवल है उस चीज को लेके। एक वर्ड होता है अप्रूव करने का, सैंक्शन करना। ये सैंक्शन बड़ा ही प्यारा वर्ड है, ध्यान से देखना। इस सैंक्शन को वर्ब की तरह और नाउन की तरह यूज करते हो, तब इसका मीनिंग क्या होता है? वर्ब होता है तो अप्रूव करना, नाउन होता है तो अप्रूवल, ठीक है। लेकिन जब एक कंट्रीज के रिस्पेक्ट में लगाया जाता है कि यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर, तो उस केस में इस सैंक्शंस वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है? उस केस में इसका मीनिंग हो जाता है पेनल्टीज। तो दोनों मीनिंग्स होते हैं इसके। तो जो रेवोकेशन किया स्टूडेंट वीजाज का, कि बच्चों के वीजाज ही कैंसिल कर दिए गए, स्टूडेंट वीजाज, इसकी वजह से बहुत चिंता फैल गई है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच में। अच्छा, मुझे वाइड स्प्रेड वर्ड यहाँ यूज किया था, उसके कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज अगर वाइड स्प्रेड है तो वो कैसी है? रिवाइज करते हैं। रैम्पेंट है, राइफ है, राइफ वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया है, डबल स्टामा करके लिखिएगा। प्रेवलेंट है, एक और वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया है वाइड स्प्रेड का, यूबिक्विशियस है। यूबिक्विशियस का मतलब क्या होता है? सब जगह है, मतलब क्या है? ओमनी प्रेजेंट है, मतलब सब जगह है। परवेसिव है, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉमन है वो चीज, सब जगह फैली हुई है। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वर एडजेक्टिव्स, ये सारे के सारे आपके एडजेक्टिव्स थे। कॉमन है बेसिकली। कॉमन का एक इडियम हमने बहुत बार पढ़ा है, कोई चीज अगर कॉमन होती है तो क्या होती है? अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मतलब क्या होता है? वो चीज बहुत ही कॉमन है। यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सब जगह है।
अगला वर्ड है इंटर्नमेंट। सबसे पहले तो लास्ट में MENT लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। इंटर्नमेंट का मतलब क्या होता है, आपने किसी इंसान को कैदी बना के रखा हुआ है, इसका मतलब आपने क्या किया हुआ है, इंटर्नमेंट किया हुआ है। द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग पीपल स्पेशली ड्यूरिंग वॉर टाइम। डिटेंशन, इम्प्रिजनमेंट, कैप्टिविटी, इसका मतलब क्या है, आपने उस इंसान को अरेस्ट करके रखा हुआ है। अच्छा, यहां से एक वर्ड आता है, एक वर्ड तो होता है इनकार्सरेशन। कुछ वर्ड्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, वो बता देती हूँ इसके रिलेटेड। इनकार्सरेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आपने किसी इंसान को जेल में डाल दिया है, एक्ट ऑफ पुटिंग इन जेल। एक और वर्ड होता है जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक होता है एप्रीहेंड और एक होता है एप्रीहेंसिव। ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के वर्ब और एडजेक्टिव लगते हैं कि इसका ये वर्ब फॉर्म होगा, इसका ये एडजेक्टिव फॉर्म होगा, लेकिन नहीं, इन दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होता है। एप्रीहेंड का मीनिंग होता है जेल में डालना, है ना, अरेस्ट करना, जबकि एप्रीहेंसिव वर्ड का मीनिंग होता है अगर आप किसी चीज को लेके एप्रीहेंसिव हो, इसका मतलब आप क्या हो, उस चीज को लेके फियरफुल हो, आपको उस चीज को लेके क्या लग रहा है, डर लग रहा है। तो इफ यू आर एप्रीहेंसिव ऑफ समथिंग दैट मीन्स यू आर फियरफुल ऑफ इट, कि उस चीज को लेके आपको डर है किसी बात का। एंटोनिम्स फ्रीडम है, लिबरेशन है, रिलीज है। फ्रीडम का एक बहुत ही प्यारा सिनोनिम इमेंसिपेशन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इमेंसिपेशन है, इसका मतलब क्या है, फ्रीडम है। इसका वर्ब फॉर्म क्या हो गया, इमेंसिपेट कर देना, मीन्स फ्री कर देना। इमेंसिपेशन का एक और नाउन फॉर्म क्या होता है, लीवे। लीवे शब्द का मतलब क्या होता है, फ्रीडम। अच्छा, मुझे इमेंसिपेट के कुछ सिनोनिम्स रिवाइज करवा दो जल्दी से। अगर हम किसी इंसान को इमेंसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसको फ्री कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके ऊपर से इंजाम हमने हटा दिया, तो उसको एब्सॉल्व कर दिया। एक्सोनरेट कर दिया मतलब उसके ऊपर से इंजाम हटा दिया। एक्सकल्पेट कर दिया, इंजाम हटा दिया। विंडिकेट कर दिया, इंजाम हटा दिया। एक्विट कर दिया, इंजाम उसके ऊपर से हटा दिया। अच्छा, किसी इंसान को फ्री कर दिया तो रिवाइज करते हैं वर्ड्स। फ्री किया मीन्स अनलीश किया। अनलीश शब्द के दो मतलब होते हैं, एक होता है फ्री कर देना, एक मतलब होता है छोड़ देना किसी इंसान के ऊपर कोई चीज। अनब्रिडल कर दिया, फ्री कर दिया। अनफेटर कर दिया, उसके ऊपर से कंट्रोल हटा दिया। अनशैकल कर दिया मीन्स फ्री कर दिया। तो आपने क्या किया, उस इंसान को फ्री कर दिया। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ दीज वर वर्ब्स। ये सारे के सारे शब्द हमारे वर्ब्स थे। तो जो इंटर्नमेंट है जापानीज अमेरिकन का, तो जापानीज अमेरिकन को जो पकड़ा हुआ था, कैप्टिव वेट कर दिया था, मतलब अच्छा, कैप्टिविटी से ऐसा लगता है कि कैप्टिवेट इसका वर्ब फॉर्म होगा, लेकिन कैप्टिवेट वर्ड बिल्कुल ही अलग होता है। कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना। कैप्टिविटी का मतलब होता है जेल में डाल देना, जबकि कैप्टिवेट इज व्हाट, आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। तो जो जापानीज अमेरिकन को बंदी बना लिया गया था, ये एक बहुत ही खराब चैप्टर है हिस्ट्री में। हाँ, अनफेटर करना इज मुक्त कर देना। अगला वर्ड है कर्टेलिंग। अगर आप किसी चीज को कर्टेल कर रहे हो, आप उसको कम कर रहे हो, आप उसको रिड्यूस कर रहे हो, एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। तो आपने क्या क्या कर्टेल कर दिया, रिड्यूस कर दिया, या आप उस चीज को क्या कर रहे हो, रोकने की कोशिश कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, डिमिनिश कर रहे हो। और रोकने को क्या बोल सकते हैं, कंटेन कर रहे हो, चेक कर रहे हो। चेक के दो मतलब होते हैं, एक चेक का मतलब होता है टिक लगाना, ठीक कर, चेक करना कि चीज ठीक है या नहीं, और एक चेक का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना। प्रून करना, प्रून किसके लिए यूज करते हैं, प्लांट्स के लिए। प्लांट्स को कट करने को क्या बोलते हैं, प्रून करना। पेयर डाउन करना मीन्स रिड्यूस करना। बालों को कट करने को क्या बोलते हैं, ट्रिम करना, मतलब आप उस चीज को कट कर रहे हो। और क्या बोल सकते हैं, कर्ब करना इज व्हाट, रोकना। स्टिफल करना इज व्हाट, गला घोटना। हिंडर करना इज व्हाट, रोकना। थ्रॉटल करना, रोकना। थ्वाट करना, रोकना। स्टिमी करना, हैम्पर करना। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि आप उस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हो। एक वर्ड होता है सीवर, ये वर्ड ना बहुत बार एग्जाम में आया है। इस सीवर का मतलब होता है कट करना, ये वर्ब है। इसके जैसे सिवियर एक शब्द होता है,
ये एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? कोई चीज बहुत ही शार्प है, बहुत ही ज्यादा है। तो सीवर और सिवियर, आई होप सभी को डिफरेंस समझ में। हाँ, इनहिबिट करना, तो रेन इन करना मीन्स रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, डिटर करना, सारे शब्दों का मीनिंग होता है एनकम्बर करना, राइट। एंटोनिम्स को एक्सपैंड कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो चिंताएं हैं कि यूएस सरकार जो है रोक रही है फ्री स्पीच राइट्स को फॉरेन स्टूडेंट्स की। एविडेंट है, कोई चीज एकदम क्लियर है, तो ये बात इस बात से एविडेंट है, इसका मतलब ये बात क्या है? क्लियर है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। क्लियरली सीन और अंडरस्टूड, क्लियर दिख रही है। ऑब्वियस है, एपरेंट है, नोटिसेबल है। एक बड़ा ही प्यारा वर्ड होता है कॉन्स्पिक्युअस है। इसका मतलब ये चीज कैसी है? एकदम क्लियर है, एकदम ये चीज सबके सामने है। एंटोनिम्स हिडन है, ऑब्सक्योर है, क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, वेग है। वेग का मीनिंग क्या होता है? अनक्लियर है, एम्बिगुअस है, एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकता है, इक्विवोकल है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे, है ना, मर्की है, मडी है, हेजी है, क्लाउडी है, फ्रॉस्टी है, फॉगी है, फजी है। मतलब वो चीज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो जो एफएलएन ट्रेनिंग का पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ वो एकदम क्लियर था इम्प्रूव्ड क्लासरूम टीचिंग मेथड्स में, तो उसका इम्पैक्ट एकदम क्लियर था। हाँ, ओपेक है, क्लियर नहीं है। क्लाउडी है, क्लाउडी तो लिखा हुआ है ऑलरेडी। मिस्टी है, राइट, मिस्टी है। अगले वर्ड पे आते हैं ओवरहॉल। आप किसी चीज को ओवरहॉल कर रहे हो, इसका मतलब उसको पूरा रिपेयर कर रहे हो, उसको ठीक कर रहे हो। दैट मीन्स आप उस चीज को क्या कर रहे हो? ओवरहॉल कर रहे हो। अ थॉरो एग्जामिनेशन एंड कंप्लीट चेंज और रिपेयर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। रीवैम्प कर दिया, रेनोवेट कर दिया, रिस्ट्रक्चर कर दिया, मतलब उस चीज में आप चेंजेस ले आए। एंटोनिम्स प्रोटेक्ट करके चल रहे हो, मेंटेन करके चल रहे हो, स्टैग्नेशन है, मतलब कोई चेंज ही नहीं हो रहा। तो एजुकेशन सिस्टम में पूरा का पूरा रिपेयरिंग की ज़रूरत है, चेंजेस की ज़रूरत है, जिससे कि फाउंडेशनल लिटरेसी हर बच्चे को मिले। फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब क्या होता है? कि उस बच्चे को नंबर्स, कैलकुलेशन, लिखना, पढ़ना, ये सब आए। तो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस करने की ज़रूरत है। रिवैम्प वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है। एक और वर्ड एग्जाम में आता है बहुत बार, री से ही है, रेक्यूपरेट करना। रेक्यूपरेट करने का मतलब क्या होता है? रिकवर करना फ्रॉम पुअर हेल्थ। आपकी पुअर हेल्थ थी, इल हेल्थ थी, और उससे आप रिकवर कर गए, इसका मतलब आप क्या कर गए? रेक्यूपरेट कर गए। ये वर्ब होता है। प्रिकेरियस, लास्ट में OUS लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो प्रिकेरियस का मतलब क्या है? वो चीज खतरे में है, वो चीज कभी भी गिर सकती है, वो चीज कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो चीज क्या है? प्रिकेरियस है। सिक्योर नहीं है, अनसर्टेन है, रिस्की है, अनस्टेबल है, अनसर्टेन है, हजार्डस है, मतलब खतरनाक है। चलो डेंजरस वर्ड के सिनोनिम्स बहुत दिनों से नहीं किए, चलो करते हैं। कैसी है वो चीज? पेरिलस है, परनीशियस है, नोक्शियस है, जियोपार्डस है। ये सारे डेंजरस वर्ड्स के हैं। डेट्रीमेंटल है, डेलेटेरियस है, इनमिकल है, मैलिशियस है, मेलेवोलेंट है, मैलिग्नेंट है, मेनेसिंग है, थ्रेटनिंग है, इंटिमिडेटिंग है, लीथल है, फैटल है,
डेडली है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि वो चीज बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ट्रेचरस है मतलब आपको नुकसान पहुंचा सकती है, मीन्स वो चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दैट थिंग इज, हाँ बेलफुल है, राइट, बेलफुल है, मेलिफिशेंट है, विक्शियस है। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है तबाही मचा देगी। कैटास्ट्रॉफिक, अपने आपको थोड़ा साइड कर लेती हूँ मैं, एक सेकंड दीजिए। हाँ, कैटास्ट्रॉफिक इज व्हाट, तबाही मचा देने वाली है, कैटास्ट्रॉफिक है। कैलमिटस है, एपोकैलिप्टिक है, हाँ नेफेरियस है, मीन्स बहुत टॉक्सिक है। इंसीडियस का मतलब होता है बहुत ही हार्मफुल है, अंदर से बहुत ही खराब सोच के आपकी तरफ बढ़ रही है, तो इंसीडियस है। तो ऑल दीज वर्ड्स मीन्स वो चीज बहुत ही ज्यादा खराब है, वो चीज बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। सबका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। नास्टी है, पार्लस है, राइट, डेंजरस है, विट्रियोलिक है। विट्रियोलिक ऑथर की टोन होती है जनरली, कि बहुत ही नेगेटिव टोन होती है, ऑथर की बहुत खराब खराब बोला होता है, उसको बोलते हैं विट्रियोलिक। वेनमस है, राइट, पॉइजनस है, वेनमस है। एंटोनिम्स, सिक्योर है, स्टेबल है, सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो इतना खतरे में स्टेटस है फॉरेन स्टूडेंट्स का यूएस में, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान हो चुके हैं। सिनिस्टर है, सिनिस्टर भी बहुत नेगेटिव चीज के लिए यूज करते हैं। चलो, अगला वर्ड है स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब समझते हो, ये वर्ड बहुत बार आता है एग्जाम में। स्क्यूड का मतलब होता है एक तरफा। कोई एक डेटा है, यहाँ पे इतना है और यहाँ पे इतना सा है, तो इसको क्या बोलते हैं कि ये डेटा इस तरफ स्क्यूड है। स्क्यूड का मतलब क्या है, एक तरफा है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह भी यूज कर लेते हैं। तो किसी चीज को चेंज करना उसके ट्रू और नेचुरल स्टेट से, वो नेचुरल नहीं है, एक तरफा है। डिस्टॉर्टेड है, बायस्ड है, स्लैंटेड है, एक तरफा है। एंटोनिम स्ट्रेट है, अलाइंड है, मैच कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर्वे के जो रिजल्ट्स थे वो एक तरफा थे, स्मॉल सैंपल साइज। तो क्या थे सर्वे के रिजल्ट्स, स्क्यूड थे, मतलब आपने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। अच्छा, एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, कोई इंसान बायस्ड होता है ना, उसका वर्ड होता है प्रेजुडिस्ड। प्रेजुडिस्ड का मतलब क्या होता है, वो इंसान कैसा है, बायस्ड है। उसने पहले से ही, प्री का मतलब होता है पहले से ही आपको लेके जजमेंट बना रखा है। बायस्ड है, पार्शियल है, एक तरफा है। अच्छा, एक ना प्रीजुडिस जैसा ही वर्ड होता है, बड़ा प्यारा वर्ड होता है, एग्जाम्स में भी आता है, वो वर्ड होता है परजुरी। कोई मुझे इस वर्ड का मीनिंग बता सकता है, परजुरी वर्ड का? परजुरी वर्ड होता है कि आपने कोर्ट में गीता के ऊपर शपथ ली और बोला कि जो भी मैं बोलूंगा सच बोलूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा, और आपने क्या अटेम्प्ट कर दी, परजुरी अटेम्प्ट कर दी, मतलब आपने झूठ बोल दिया। तो एक्ट ऑफ टेलिंग अ लाई इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, तो आपने क्या किया, टेलिंग अ लाई इन अ कोर्ट, कोर्ट में झूठ बोल दिया, तो आपने क्या किया, आपने परजुरी कर दी। एक और वर्ड होता है कोर्ट की लैंग्वेज में, और वो होता है एलआईबी। सभी को पता है एलआईबी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आता है। मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कुछ कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स के होते हैं बट एग्जाम्स में आते हैं। एलिबाई वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कोर्ट में लोग कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर इल्जाम लगा है कि मैंने ये गुनाह किया है, बट इस समय मैं तो मलेशिया घूम रहा था, ये रही मेरी टिकट्स मलेशिया की, ये रही मेरी होटल की बुकिंग मलेशिया की, तो इस समय मैं मलेशिया घूम रहा था। तो ये क्या होता है, ये एलआईबी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जिस इंसान पे इल्जाम लगा है वो किसी सबूत को यूज कर रहा है ये प्रूफ करने के लिए कि मैं उस जगह पे था ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलो आगे आते हैं। एलिसिट करना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है एलिसिट और एक होता है इलिसिट।
एलिसिट का मतलब क्या होता है, आप किसी से कोई चीज, ये वर्ब होता है बेसिकली, आप किसी से कोई चीज निकलवाने की कोशिश कर रहे हो। अरे बोलो ना, आप लोग जवाब नहीं देते हो यार, जवाब दो ना, से यस से नो। तो मैं क्या कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों से जवाब निकलवाने की कोशिश कर रही हूँ, दैट आई एम ट्राइंग टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। तो एलिसिट का मीनिंग क्या होता है, किसी से रिस्पॉन्स या किसी से रिएक्शन निकलवाने की कोशिश करना। इलिसिट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है, कोई चीज कैसी है, इलीगल है, कोई चीज कैसी है, इलेजिटिमेट है, उसको क्या बोलते हैं, इलिसिट। इवोक करना, एक्सट्रैक्ट करना, ड्रॉन आउट करना भी सामने वाले से कोई जवाब निकलवाना। एंटोनिम सप्रेस कर दिया, दबा दिया, स्टिफल कर दिया, स्टिफल का मीनिंग क्या होता है, गला घोट दिया, उसको दबा दिया। तो टीचर के सवाल ने बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेस निकलवाए स्टूडेंट्स से, तो स्टूडेंट्स को बोला कि बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेस दो, तो टीचर के क्वेश्चंस ने आंसर निकलवाए। अच्छा, एक वर्ड होता है बड़ा प्यारा, थॉटफुल की यहाँ पे बात हो रही थी, द वर्ड इज पेंसिव। पेंसिव टोन होती है कभी कभी ऑथर की। पेंसिव टोन का मतलब क्या होता है कि ऑथर की टोन थॉटफुल तो है, ऑथर सोच तो रहे हैं, विचारों में तो चले गए हैं, लेकिन ऑथर साथ साथ सैड भी हो रहे हैं, उस तरह की टोन को बोलते हैं पेंसिव टोन। सिर्फ सोच रहे हैं गहराइयों में, वो टोन क्या होती है, कॉन्टेम्पलेटिव टोन। पेंसिव सोचने के साथ गहराइयों में है। अच्छा, पुरानी मेमोरीज को याद करके सैड हो रहे हैं, वो टोन क्या होती है, नॉस्टैल्जिक टोन। और सिर्फ पुराना सोच रहे हैं तो वो टोन होती है रेट्रोस्पेक्टिव टोन। एग्जाम में टोन के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। तो पेंसिव इज थॉटफुल एंड सैड, contemplative is only thoughtful, nostalgic is memories and sad, retrospective is only related to past. चलो अगले वर्ड पे आते हैं, एब्डिकेट करना। राजा ने क्या किया, अपना थ्रोन एब्डिकेट कर दिया। अब दे दी कैट मीन्स त्याग दी। त्यागने का वर्ड क्या होता है, रिनाउंस। रिनाउंस और डिनाउंस में कंफ्यूज मत होना, दोनों वर्ड्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, आपने किसी चीज को त्याग दिया मतलब आपने उस चीज को सरेंडर कर दिया, आपने क्विट कर दिया। आपने हार मान ली मतलब आपने क्या किया, ईल्ड कर दिया। आपने गिव इन कर दिया, आपने गिव अप कर दिया, हार मान ली। आपने फॉरसेक कर दिया, आपने रेलिंक्विश कर दिया, मतलब आपने क्या किया, हार मान ली कि भाई ठीक है मैंने जो किया वो गलत किया, या मैं अब हार मानता हूं। आपने थ्रो इन द टावल, हमने एक इडियम पढ़ा था, याद होगा, मीन्स हार मान ली। किसी चीज को छोड़ने का वर्ड होता है सीड कर देना, मतलब ठीक है छोड़ दिया उस चीज को। अच्छा, किसी इंसान को हरा देने का पूरी तरीके से वर्ड होता है कैपिट्यूलेट कर देना। कैपिटुलेट वर्ड कहां से बना है, कैप से बना है। तो किसी का कैप जो है आपने हटा दिया, इसका मतलब क्या है कि अगर सामने वाले के लिए यूज कर रहे हो तो आपने उसको हरा दिया, अगर उस इंसान के लिए यूज कर रहे हो मतलब उस इंसान ने हार मान ली कि चलो ठीक है यार मैं सरेंडर करता हूं, अब मैं नहीं लड़ूंगा। जबकि डिनाउंस वर्ड बिल्कुल ही अलग था, इसका मतलब क्या था, किसी की बुराई करना, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, सेंश्योर करना, कास्टिगेट करना, चेस्टाइज करना, चाइड करना। बहुत सारे वर्ड्स हमने बुराई करने के पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। हाँ, रेज अ वाइट फ्लैग भी होता है, राइट, वेरी गुड। रेज अ वाइट फ्लैग का मतलब भी क्या होता है कि भाई मैं हार मानता हूं। अच्छा, एक बच्चे का इडियम, एक बच्चे ने भी कमेंट किया है, होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच। ये इडियम बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसका मतलब होता है कि आप शांति चाहते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हार मान ली है, इसका मतलब ये है कि आप क्या कह रहे हो कि भाई शांति कर लेते हैं। तो होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच को भी स्टार मार्क करके लिखेगा, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव जो सिंबल होता है ना, वो शांति का होता है। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि लड़ाई वड़ाई बंद करते हैं, अब शांति को स्थापित करते हैं। तो टू ऑफर पीस कह सकते हैं। तो एब्डिकेट इज त्याग देना, अपने थ्रोन को, ऑफिस को, डिग्निटी को, किसी भी चीज को त्याग दिया, रेलिंक्विश कर दिया, रिनाउंस कर दिया, रिजाइन कर दिया। एंटोनिम्स अज्यूम कर लिया, क्लेम कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अपना लिया। तो राजा ने सोचा कि वो थ्रोन को त्याग देगा, किसके लिए, सन, अपने सन के फेवर।
अगला वर्ड है इम्पेरल करना। इम्पेरल करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खतरे में डालना। तो अगर आप किसी चीज को इम्पेरल कर रहे हो, पेरिलस वर्ड पढ़ा था ना, याद है अभी अभी? तो पेरिलस था खतरनाक, इसी का वर्ब फॉर्म होता है इम्पेरल करना, मीन्स किसी चीज को खतरे में डालना। टू पुट एट रिस्क ऑफ बीइंग हार्म्ड, इंजर्ड और डिस्ट्रॉयड। तो एंडेंजर करना, खतरे में डालना। जियोपर्डाइज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आया है। जब भी ये वर्ड आता है मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लेपर्ड बनाने का मौका मिल जाता है, जो बिल्कुल लेपर्ड जैसा ही लगता है। ये मान लो लेपर्ड शेर का भाई है, तो लेपर्ड को देख के डर जाओगे ना, तो जियोपर्डाइज वैसे याद कर सकते हो कि खतरनाक चीज है, या जियोपार्डस खतरनाक है, और जियोपर्डाइज मीन्स खतरे में डालना। इसका नाउन फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में आया, दैट इज जियोपार्डी। इसका मीनिंग क्या होता है? डेंजर। मैम हमको तो ये लेपर्ड नहीं लग रहा, यही तो खास बात है बेटा ड्राइंग की, मैं बनाती कुछ और हूँ, आपको लगता कुछ और है। दिस इज माई आर्ट। चलो, एंटोनिम्स क्या हो गया? प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड करना, सिक्योर करना, मीन्स बचा के रखना। माशाअल्लाह मैम। तो पॉल्यूशन जो है खतरे में डाल सकती है मरीन लाइफ को। मरीन का मतलब क्या? समुद्र की जिंदगी को पॉल्यूशन जो है खतरे में डाल सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं, और हमारा वर्ड क्या है? आवर वर्ड इज कॉपी। किसी चीज की कॉपी क्या होती है? फैक्सिमिली। ध्यान से देखोगे तो सिमिली शब्द का मीनिंग क्या होता है? सेम। जैसे मैंने बोला इट इज एज कूल एज आइस, ये इतना ठंडा है जैसे कि बर्फ होती है। तो ये क्या है? सिमिली है। दो शब्द होते हैं, एक सिमिली होता है और एक मेटाफर होता है। दोनों में डिफरेंस समझते हो? मेटाफर होता है, मैंने बोला इट इज आइस, ये आइस ही है, या इट इज लाइक आइस, या मैं लाइक बोलूंगी तो सिमिली हो गया। मेटाफर का थोड़ा सा और अच्छा एग्जाम्पल कर लेता है, ही इज द महात्मा गांधी ऑफ आवर क्लास, वो हमारी क्लास का महात्मा गांधी ही है। तो ये क्या है? मेटाफर। तो मेटाफर में तो आप बोल देते हो बिल्कुल ही एक जैसे हैं, और सिमिली में आप एज और एज वर्ड का यूज करते हो या लाइक वर्ड का यूज करते हो। यंग पीपल से जो रिलेटेड हो उसको क्या बोलते हैं? जुवेनाइल। जुवेनाइल में JUV रूट वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है यंग। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, हमने भी बहुत बार क्लास में कवर किया, रेजुविनेट करना। रेजुविनेट करना, या फिर एक वर्ड होता है रिसस्किटेट करना। इन दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? फिर से जवान स्किन दिख जाए। तो बहुत सारी ऐसी क्रीम्स आती हैं जो कहती हैं कि हम आपकी स्किन को रेजुविनेट कर देंगे, हम आपकी स्किन को एकदम यंग बना देंगे फिर से। तो जूव रूट वर्ड का मीनिंग क्या है? यंग। एक ऐसा इंसान जो कान लगा के सुन रहा होता है। जनरली एकता कपूर के सारे सीरियल्स में कोमोलिका क्या करती थी? अनुराग और प्रेरणा की बात को कान लगा के सुन रही होती थी, क्या बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? ईव्स ड्रॉपर। पूरा कान लगा के सुन रहा होता है, जिसको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इम्प्लेकेबल। प्लेकेट करने का मतलब क्या होता है? प्लेकेट एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है सुकून देना, किसी इंसान को काम डाउन करना या किसी चीज को सुकून देना। तो इम्प्लेकेबल, जिसको आप शांति नहीं कर पा रहे हो। फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाते हैं। टर्न टू, कैन आई टर्न टू यू फॉर सपोर्ट? क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं, तुम मुझे हेल्प करोगे? तो किसी इंसान के ऊपर के पास जाना, उसकी से मदद मांगने के लिए, मीन्स टर्न टू दैट पर्सन। रिलाई ऑन के कुछ सिनोनिम्स बता दो मुझे। काउंट ऑन, यू कैन काउंट ऑन मी ना, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। बैंक ऑन, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। यू कैन बैंक ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी। यू हैव माई बैक, आपके पास मेरा सपोर्ट है, डोंट वरी। लैच ऑन टू, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, दो लड़कियां थी, दोनों को ही एक वाला पसंद आया, तो एक ने फट से जाके उसको सिलेक्ट कर लिया और बोला ये तो मैं ही लूंगा या मैं ही लूंगी। तो किसी चीज को सिलेक्ट करना एंथुजियास्टिकली और ईगरली, कि मैं कर लेती हूँ, अगर किसी और ने कर लिया तो मेरा नहीं, मैं नहीं ले पाऊंगी इसे, उसको बोलते हैं लैच ऑन टू। सेट असाइड, जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं? बच्चों की शादी के लिए कुछ पैसा सेट असाइड करते जाते हैं, कुछ पैसा अलग से रखते जाते हैं। सेट असाइड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अलग से रख देना फ्यूचर यूज के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए। दिस सेट असाइड सम अमाउंट।
स्टैंड आउट कि तुमने ये जो रेड कलर का एकदम गॉडी, गॉडी का मतलब क्या होता है, चमकीला भड़कीला, और इस पे जो गोल्डन एम्ब्रॉयडरी करवा के जो तुमने सूट पहना हुआ है या शेरवानी पहनी हुई है, ये इसकी वजह से तुम स्टैंड आउट कर रहे हो पूरे क्राउड से, बिल्कुल अलग दिख रहे हो। तो स्टैंड आउट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अलग दिखना। एक स्टैंड आउट का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जो आपको एकदम अलग दिखाती है। तो स्टैंड आउट कर रहे हो मीन्स सबसे अलग दिख रहे हो। चमकीले भड़कीले चीज को क्या बोलते हैं, गॉडी, dazzling, राइट। फ्लैशी, चलो इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं। अ फ्लैश इन द पैन, पैन जिसमें कुकिंग करते हैं, उसमें बस एक फ्लैश आया है, मतलब ऐसा लगा है सक्सेस 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 मिल रही है, लेकिन मिली नहीं, चली गई। फ्लैश क्या होता है, बिजली चमकती है चली जाती है, तो टेम्पररी सक्सेस है। स्टार्टिंग में लग रहा था अच्छा है, बट कोई ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं रहा, निकल गया वो। अ फ्लैश इन द पैन मीन्स क्षण भर की सक्सेस। फ्लाई ऑफ द हैंडल, मम्मी ने क्या किया, बेलन लिया और उसको इतनी बुरी तरीके से आप पे अटैक करा कि उसका हैंडल निकल गया। इसको ऐसे याद कर सकते हो। या कोई एक कुकर लिया और उससे आपको मारने को हुई कि उसका हैंडल फ्लाई ऑफ करके चला गया, मतलब उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, सडनली बिकम वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में आ गई है। लूज वंस टेम्पर, अपना टेम्पर लूज कर गई है। जस्ट वन सेकंड। चलो अगला देखते हैं। कट द मस्टर्ड, या तुम ना मेरे एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाओगे कभी, मीन्स यू कैन नॉट कट द मस्टर्ड। जो तुमसे एक्सपेक्टेड है तुमने उसको मीट कर लिया तो तुमने कस्टर्ड कट कर लिया, नहीं तो नहीं किया। मैं बचपन में बहुत खाया है बेलन। चलो नेक्स्ट इज स्टील समवंस थंडर, किसी की चमक थी आपने चुरा ली। जनरली मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज तो काम करते हैं, उनकी टीम काम करती है और सारा का सारा क्रेडिट खुद ले जाते हैं। तो दे स्टील देयर थंडर, वो उनका थंडर स्टील कर लेते हैं। लास्ट इज बरी द हैचेट, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। यार जो हुआ मिट्टी पाओ ना, मतलब छोड़ो ना उसे। जिस टॉपिक पे लड़ाई चल रही थी छोड़ो उसे, अब पुरानी बात हो गई। अब क्या करते हैं, रिकॉन्सिलिएशन करते हैं। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है, अब रिश्ते दोबारा से अच्छे करते हैं, अब फ्रेंडशिप करते हैं, हाँ लड़ाई को खत्म करते हैं। लेट्स बरी द हैचेट। जिस टॉपिक पे लड़ाई हो रही थी उसी को बरी कर देते हैं, उसी को गाड़ देते हैं, आप उसके बारे में कोई बात नहीं। रीआइटरेट करना, री का मतलब क्या है, अगेन, आइटरेट इज दोहराना। तो अगर किसी चीज को रीआइटरेट कर रहे हैं इसका मतलब उस चीज को बार बार कह रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रीस्टेट कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं। एम्फेसाइज मीन्स जोर दे रहे हैं। एम्फेसाइज का एक बहुत ही प्यारा वर्ड होता है एंड दैट इज अंडरस्कोर करना। आप किसी चीज को अंडरस्कोर कर रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज को क्या कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो। अच्छा अंडर का एक और वर्ड होता है, एक होता है अंडरमाइन करना। अंडरमाइन का मतलब क्या होता है, उस चीज की वैल्यू गिरा रहे हो आप, है ना, रिड्यूस द वैल्यू। आपने उस चीज की वैल्यू गिरा दी। एक और अंडर का वर्ड होता है दैट इज अंडरगर्ड करना। इसका मीनिंग क्या होता है, आपने किसी चीज को अंडरगर्ड कर दिया, इसका मतलब आपने उसको सपोर्ट दे दिया, प्रोवाइड सपोर्ट। अंडरलाइन भी होता है, वो भी हाईलाइट ही होता है, आप उस चीज को हाईलाइट कर रहे हो। एंटोनिम्स, आपने इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं दी। हाँ अंडरपिन करना भी सपोर्ट देना होता है, अंडरपिन करना इज ऑल्सो व्हाट, सपोर्ट देना। अच्छा इग्नोर कर दिया, इसका मतलब आपने कोई वैल्यू नहीं दी। इसके मुझे कुछ इडियम्स बता दो इग्नोर करने के। इग्नोर किया मतलब आपने अपना डेफ ईयर, टर्न अ डेफ ईयर, अपना बहरा वाला कान उसकी तरफ कर दिया, सुना ही नहीं उसको। टर्न अ ब्लाइंड आई, अपनी अंधी वाली आंख उसकी तरफ कर दी, मतलब उसको देखा ही नहीं। और आपने क्या किया, गिव अ कोल्ड शोल्डर, गिव अ कोल्ड शोल्डर
मतलब आपने क्या किया, उस इंसान को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, उसको कोई भी वैल्यू नहीं दी। तो टीचर ने दोबारा दोहराया, किस चीज़ को दोहराया, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सबमिटिंग असाइनमेंट्स ऑन टाइम, कि कितनी इम्पॉर्टेंस है असाइनमेंट सबमिट करने की। पार्ट ऑफ स्पीच क्या था ये, क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे थे, तो ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये आपका क्या था, वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं, पिटेंस। लास्ट में ए एन सी लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। पिटेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत ही ना के बराबर पैसा दिया जा रहा है। तो अगर किसी इंसान को उसके काम के लिए बहुत ही ना के बराबर पैसा दिया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पिटेंस। अब मैम ब्रश ऑफ भी इग्नोर करने का होता है, बिल्कुल। ब्रश ऑफ कर दिया, फ्रेजल वर्ब होती है, ब्रश लिया और उसको हटा दिया, मीन्स इग्नोर कर दिया। ये वर्ड कहाँ से बना है पिटेंस, ये वर्ड बना है पेटी वर्ड से। पेटी शब्द का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही कम, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। तो वहीं से इसका नाउन फॉर्म बना है पिटेंस। पेटी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो वेरी स्मॉल और इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी पेड एज वेजेस, अगर आप बहुत ही ना के बराबर पैसा वेजेस की तरह पे कर रहे हो तो वो क्या है, पेटेंस है। मीगर, मीगर का मतलब क्या होता है, वेरी लेस। ट्रिफल मीन्स बहुत कम। पीनट्स, दीज आर पीनट्स मीन्स ये क्या है, ये बहुत ही कम है, ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। कैसा है, अगर मैं कुछ एडजेक्टिव फॉर्म्स की बात करूं तो पेटी हमने लिख ही लिया। मीगर का मतलब होता है वेरी लेस। एक वर्ड होता है पोल्ट्री, इसका मतलब होता है वेरी लेस। ट्रिफलिंग, बहुत ही कम, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको बोलते हैं ट्रिवियल। इसका मतलब क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, किस फॉर्म के, एडजेक्टिव फॉर्म। जो बच्चे कह रहे हैं मैम पिटी, पिटी का बेटा तो बिल्कुल ही मीनिंग अलग होता है। पिटी का तो मतलब होता है दया, मर्सी। उसका वर्ड क्या होता है, उसका वर्ड होता है क्लिमेंसी। क्लिमेंसी इज व्हाट, पिटी और मर्सी। अच्छा, हमने कम के काम कुछ वर्ड्स किए हैं। कोई चीज़ अगर बहुत ह्यूज अमाउंट में है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कोई चीज़ अगर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, मुझे कुछ कुछ सिनोनिम्स बता दो, बहुत बार इसके सिनोनिम्स एग्जाम में आ जाते हैं। हद से ज़्यादा है मतलब कैसी है, ह्यूमंगस है, वेरी गुड। आप ही लोग बताओगे, बहुत बार कर लिए, अब रिविजन करना है। जाइजेंटिक है, वेरी गुड। गैरगैंटुआन है, कोई चीज़ बहुत ह्यूज है तो अगर। टाइटैनिक है, बहुत ह्यूज है। कोलोसल है, एलिफेंटाइन है, बेहेमोथ है, मेमोथ है, मॉन्यूमेंटल है, वेरी गुड। ह्यूज है, मैसिव है, वास्ट है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ बहुत ही कैसी है, बड़ी है। मैम लिवियाथन है, राइट। लिवियाथन, ये एल है ना, लिविया स्पेलिंग कैसे याद करेंगे, लिवियाथन मीन्स बहुत ही ज़्यादा। मैम कॉस्मिक है, राइट। एस्ट्रोनॉमिक है, टावरिंग है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है वो चीज़। याद रहेंगे सारे के सारे वर्ड्स सभी को। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। प्लीथोरा है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में है। ये ना नाउन होता है, इसलिए मैंने इसको इस कैटेगरी में नहीं लिखा। यहाँ पे मैंने आपके लिए क्या लिखे हैं, एडजेक्टिव्स लिखे हैं। तो यहाँ पे हमने सारे एडजेक्टिव्स लिखे, यहाँ पे आप नाउन लिख सकते हो। प्लियोथरा ऑफ थिंग्स है, स्ल्यू, स्ल्यू ऑफ थिंग्स का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। हाँ, कोपियस है कोई चीज़, इसका मतलब बहुत अमाउंट में है। कोपियस का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी नहीं है, बहुत सारी है। थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, मैं अपने आप को पहले थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ। तो कोई चीज़ अगर कोपियस है, इसका मतलब वो बहुत सारी है, बहुत सारे अमाउंट में, कोई भी कमी नहीं है उसकी। तो और कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, कमी नहीं है मतलब वो कैसी है, प्रोफ्यूज अमाउंट में है। एम्पल है मीन्स बहुत सारी है, बाउंटीफुल है, इसका मतलब क्या, भरी पड़ी है, अबंडेंट है, बहुत सारी है, उस चीज की कोई भी कमी नहीं है। टीमिंग विथ समथिंग, टीमिंग का मतलब क्या होता है, TEEMING, मतलब फुल है उस चीज से।
प्लेथोरा का भी नाउन एडजेक्टिव फॉर्म बना सकते हो। क्या हो जाएगा एडजेक्टिव फॉर्म प्लेथोरा का? प्लेथरिक, मीन्स वो चीज हद से ज्यादा है। चलो वापस आ जाते हैं। एंटोनिम्स क्या हो गए? फॉर्च्यून है, बहुत है, अबंडेंस है, बहुत है, प्लेंटी है, बहुत है। तो वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया उतनी कम पैसे को लेके जो उनको मिल रहा था उनकी मेहनत के लिए। अगला वर्ड है अनडिटर्ड। अनडिटर्ड कौन होता है? जो रुकता नहीं है, जिसको आप रोक नहीं सकते। वो इंसान कैसा है? वो इंसान अनडिटर्ड है, मतलब आप उसको रोक ही नहीं सकते। पार्ट ऑफ स्पीच इंसान की बात हो रही है, एडजेक्टिव हो गया। नॉट डिस्करेज्ड और प्रिवेंटेड फ्रॉम टेकिंग एक्शन, वो रुकता नहीं है, वो अनफेज्ड है, रेजोल्यूट है, अनशेकन है। रेजोल्यूट का एक सिनोनिम टेनिशियस है। और क्या बोल सकते हैं? रिलेंटलेस है, अनयील्डिंग है, मीन्स रुकेगा नहीं, हार नहीं मानेगा। अनवेवरिंग है, मतलब रुकेगा नहीं, हार नहीं मानेगा। एंटोनिम्स बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाता है, इंटिमिडेट डर जाता है, हेजिटेंट है, मीन्स झिझकता है। हेजिटेंट का एक सिनोनिम बहुत बार एग्जाम में आता है, रिलक्टेंट है। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? अनविलिंग है, झिझकता है उस काम को करने से। तो बुराई से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने अपना कैंपेन कंटिन्यू रखा सोशल जस्टिस के लिए। चलो डिटर की बात किया तो डिटर के मुझे सिनोनिम्स बता दो। अच्छा अनडिटर्ड की हमने बात करी। कल IBPS PO क्लर्क का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात करी, जूम कॉल भी किया, सारी चीज़ें करी, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी धीरे धीरे। बट एक चीज़ थी जो सब बच्चों में कॉमन थी, और वो क्या चीज़ थी कि मैम जब से हमने अपनी तैयारी स्टार्ट करी हमने एक भी दिन एडिटोरियल और परफेक्शन नहीं छोड़ा, एक भी दिन। कुछ बच्चों ने तो इस तरह से टू डू लिस्ट बना रखी थी, मतलब देवर मेंशनिंग टू डू लिस्ट 1, टू डू लिस्ट 2, टू डू लिस्ट 3। तो किसी बच्चे का डे 160 था, किसी बच्चे का डे 390 था, किसी बच्चे का 240 डे था जब से उसने टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट किया था। वो देवर शोइंग मी कि मैम देखो एक सिंगल डे ऐसा नहीं गया जिसमें एडिटोरियल परफेक्शन मिस हुआ हो। तो ये सभी बच्चे क्या थे? ये सभी बच्चे रिलेंटलेस थे, ये सभी बच्चे क्या थे? अनवेवरिंग थे, अनयील्डिंग थे, टेनिशियस थे अपने काम में, और इसकी वजह से सिलेक्शन हुआ। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या कारण है, कल रिजल्ट आया बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ, आपको अपनी प्रॉब्लम खुद समझ में आ गई होगी कि आपने कहाँ गड़बड़ करी थी। कितने बच्चे यहाँ पे मुझे एकदम जेन्युइनली बताना, कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज भी बीच बीच में चीज़ों को मिस कर देते हैं? बहुत जेन्युइनली बताना, कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज भी टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं या टू डू लिस्ट को कंप्लीट नहीं करते? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना। और अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो बेटा छोड़ दो इस कैटेगरी को, 6 महीने लगातार कर लो चीज़ों को, अपने आप सिलेक्शन आपके हाथ में होगा, एक गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होगी। और मैं स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम्स की क्यों बात कर रही हूँ यहाँ पे? देखो बाकी के जो एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें ना कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कोई रिजल्ट नहीं आता है, कभी कोई स्कैम हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है, जिसकी वजह से आप बड़ी अनसर्टेनिटी की स्टेट में रहते हो। लेकिन बैंकिंग एग्जाम्स के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि जो बच्चा 6 महीने लगातार अपनी टू डू लिस्ट को फॉलो कर ले, रेगुलरली क्लासेस कर ले, तो वो सिलेक्शन 100% ले सकता है। विद इन 6 मंथ्स उसको उसका ऑफर लेटर मिल सकता है। तो पहले एक जॉब ले लो, फिर उस जॉब को और अच्छा बनाने में लग जाना। बट थिंग इज व्हाट, कि पहले जॉब ले लो हाथ में। उसके बाद आइडेंटिफाई कर लेना कि ये जॉब खराब है या ये जॉब अच्छी है, इसमें ज़्यादा ये मिल रहा है या इसमें ज़्यादा वो मिल रहा है। थिंग इज पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला टैग है उसको हटा लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाता है यहाँ पे डिटर वर्ड के कुछ सिनोनिम्स करेंगे। किसी चीज़ को डिटर, कोई चीज़ आपको डिटर कर रही है मतलब आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, है ना? तो आपको क्या क्या कर रही है? इम्पेड कर रही है, इनहिबिट कर रही है, थ्वाट कर रही है, थ्रॉटल कर रही है, और क्या बोलेंगे? कंटेन कर रही है,
चेक कर रही है। कर्ब करना इज ऑल्सो रोकना, कर्टेल करना इज कम करना, और क्या बोल सकते हैं, स्टिमी करना इज रोकना। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है, वो चीज आपको रोक रही है। हिंडर कर रही है, हैम्पर कर रही है, मतलब आपको रोक रही है। स्टिफल कर रही है, इसका मतलब होता है गला घोट रही है आपका, मतलब आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। आगे बढ़ते हैं। बायगॉन एक बड़ा प्यारा इडियम होता है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन। इसका मतलब क्या होता है, जो गुजर गया उसको भूल जाओ। पुरानी बातों पे लड़ाई मत करो, जो निकल गया उसको भूल जाओ, आगे की सोचो। तो बायगॉन का मतलब क्या होता है, जो पुराना है। बिलोंगिंग टू एन अर्लियर टाइम या पास्ट का जो है उसको हम क्या बोलते हैं, बायगॉन, जो पुराना है। हाँ, स्मूथर वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, इसका मतलब भी होता है गला घोटना, आगे ना बढ़ने देना। तो जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसको। तो बायगॉन का मीनिंग क्या है, पास्ट, फॉर्मर, प्रीवियस, जो आपके पहले का है। पास्ट का एक और रूट वर्ड होता है रेट्रो। रेट्रो रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पास्ट। एक अभी हमने कल एक इडियम और पढ़ा था, बरी द हैचेट, याद आ रहा है। बरी द हैचेट का मतलब भी क्या था, जिस बात पे लड़ाई चल रही थी उस चीज को भूल जाओ, आगे बढ़ो। एंटोनिम्स प्रेजेंट है, करंट है, मॉडर्न है, अभी का है। एक बड़ा मॉडर्न का बहुत प्यारा वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है। इनफैक्ट इस वर्ड के ना दो मतलब होते हैं। वर्ड होता है कंटेम्पररी। अपने आप को फिर से साइड में करना पड़ेगा। हाँ, कंटेम्पररी का एक मतलब होता है मॉडर्न। तो ये कंटेम्पररी चीज़ है, मतलब ये चीज़ मॉडर्न है ना। कंटेम्पररी का दूसरा मीनिंग होता है एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। दो चीज़ें अगर सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेम्पररी। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी जो क्या है, वो कंटेम्पररी आर्टिस्ट हैं, दोनों ने सेम टाइम पे अपना एक्टिंग किया था। तो कंटेम्पररी दोनों मीनिंग्स होते हैं, दोनों मीनिंग्स एग्जाम में आते हैं। तो म्यूजियम जो है शोकेस करता है, दिखाता है आर्टिफैक्ट्स, अपने चीज़ों को फ्रॉम अ बायगॉन एरा, मतलब पुराने टाइम की चीज़ों को म्यूजियम दिखाता है। अगला वर्ड है सार्ड। सार का मीनिंग समझते हो ना, अंगूर खट्टे हैं। फॉक्स को जब अंगूर नहीं मिले तो फॉक्स ने, उस लोमड़ी ने क्या बोला, अंगूर खट्टे थे। तो सार शब्द का मीनिंग क्या होता है, खट्टा। इसको बिटर वर्ड से भी रिलेट करते हैं, मतलब ये नेगेटिव टोन होती है, ये पॉजिटिव टोन नहीं होती। तो अगर आपने किसी चीज को सार कर दिया, मतलब आपने उसको बर्बाद कर दिया, बिगाड़ दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं हम, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। इसको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हो और इसको वर्ब की तरह भी यूज करते हो। तो बहुत ही बिटर, खराब कर देना, अनफ्रेंडली कर देना, स्पॉइल कर देना। स्पॉइल का एक बड़ा प्यारा वर्ड क्या होता है, मार कर दिया, बर्बाद कर दिया, वर्सन कर दिया, डेटेरियोरेट कर दिया। मतलब आपने उस चीज़ को क्या कर दिया, आपने उस चीज़ को खराब कर दिया। मुझे खराब करने के और कुछ वर्ड्स बता दो। ब्लेमिश कर दिया, वेरी गुड। टार्निश कर दिया, खराब कर दिया। पूरी तरीके से मिटा दिया को क्या बोलते हैं, अगर आपने पूरी तरीके से मिटा दिया किसी चीज़ को तो वर्ड क्या होता है, इरेडिकेट कर दिया, वाइप्ड आउट कर दिया। एक वर्ड और पढ़ाया था मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से मिटाने का, किसी को वर्ड याद आ रहा है? एक हिंट देती हूँ, एक्स से रिलेटेड था, याद आ रहा है? कौन सा वर्ड था पूरी तरीके से मिटा देने का? हाँ, एक्सपंज कर दिया। वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया है। इसका एक और साथ ही बहुत बार एग्जाम में आता है, ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट करने का, इन चारों शब्दों का मतलब क्या होता है, आपने उस चीज को पूरी तरीके से मिटा दिया, हल्का सा भी नहीं छोड़ा। चलो, और क्या हो सकता है, उसको गंदा कर दिया, सली कर दिया। सली का मतलब क्या होता है, उसको गंदा कर दिया। टेंटेड कर दिया, इसका मतलब क्या, उसको खराब कर दिया। ब्लॉच्ड कर दिया, खराब कर दिया। डिके कर दिया, इजी वर्ड है डिके, तो सबको याद होगा ये वाला वर्ड। तो इसका मतलब उस चीज़ को आपने क्या कर दिया, उस चीज़ को बहुत ही खराब कर दिया। अच्छा, कोई बहुत ही खराब चीज़ होती है ना, उसका एक वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, शॉडी। कोई चीज़ अगर शॉडी है, इसका मतलब क्या है, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा खराब है, वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो चीज़ बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन नहीं है। दैट इज़ व्हाट, शॉडी। शॉडी का मतलब क्या है, चीप है, गॉडी है। गॉडी का मतलब होता है चमकीली है, भड़कीली है, लेकिन बहुत ही खराब क्वालिटी की है। फिर एक वर्ड होता है स्लॉपी, बिल्कुल भी साफ नहीं है। मेसी,
बहुत ही डिसऑर्डर्ड है। और क्या बोल सकते हैं, कोई चीज क्लम्सी, बहुत ही डिसऑर्डर्ड है, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं। डिसहेवल्ड मीन्स बिल्कुल भी साफ नहीं है, बहुत ही गंदी तरीके से वो चीज क्या की हुई है, बहुत ही गंदी तरीके से रखी हुई है। ये सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ दीज वर एडजेक्टिव्स। अच्छा, कोई चीज अगर बहुत अच्छे से रखी हुई है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, एप्पल पाई ऑर्डर। तो अगर कोई चीज बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से रखी हुई है, इसका मतलब क्या है, वो अपने एप्पल पाई ऑर्डर में रखी हुई है, बहुत अच्छे से रखी हुई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में। इसका मतलब कैसी है, वो अनसॉइल्ड है। सलीड का मतलब था गंदी हो रखी है, तो अनसलीड है, इसका मतलब वो एकदम बहुत ही अच्छी है। अच्छा, एक वर्ड और आता है बहुत बार एग्जाम में, इसी से लिंक्ड है, एसोसिएशन से हम वोकैबुलरी इंप्रूव करते हैं। तो कोई चीज सड़ जाती है ना, बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही होती है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, प्यूट्रिड। डबल स्टार मार्क करना, इसका मतलब क्या होता है, वो चीज खराब हो चुकी है, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है उसमें, वो चीज क्या है, रैंसिड मीन्स खराब हो चुकी है, सड़ चुकी है। सड़ने का वर्ड क्या होता है, रॉटन। उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, रीक का मतलब होता है गंदी स्मेल आना। तो रीकिंग क्या हो गया, बहुत ही खराब स्मेल आ रही है उस चीज में से, वो चीज बहुत खराब हो चुकी है, मस्टी, सड़ चुकी है वो चीज एक तरीके से। एंटोनिम्स पे आ जाते हैं, इम्प्रूव कर दिया, बहुत बढ़िया, अच्छा हो गया। मेंडेड, एक ना बड़ा प्यारा एक कहावत है जो हमारे एक टीचर बोला करते थे, मेंड योर सेल्फ अदरवाइज लाइफ विल मेंड यू। मतलब समझते हो इस बात का, आप मेंड का मतलब होता है सुधारना, अपने आप को सुधार लो, नहीं तो जिंदगी आपको सुधार लेगी। तो मेंडेड है मतलब सुधरी हुई है। रिकंसाइल का मतलब क्या होता है, रिश्ते वापस से अच्छे हो गए, मतलब चीजें क्या हो गई हैं, अब खराब नहीं है, चीजें अच्छी हैं। तो जो रिश्ता था दोनों कंट्रीज के बीच में वो खराब हो गया, कब, जब वो ट्रेड की जो डील थी वो कैंसिल हो गई, तो उसके बाद वो जो रिश्ता है वो क्या हो गया, खराब हो गया। तो अभी भी अगर टू डू लिस्ट नहीं बनाते हो, अभी भी अगर चीज़ों को रेगुलर नहीं कर रहे हो, अभी भी अगर दिल से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ मेंड योरसेल्फ, है ना, अदरवाइज लाइफ तो मेंड कर ही देगी। और जिंदगी जब सुधारती है ना, बड़ी बुरी तरीके से सुधारती है, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। अगला वर्ड क्या है, अनफेज्ड। अनफेज्ड हो, इसका मतलब क्या है, आप उस चीज से डिस्टर्ब नहीं हो, आपको उस चीज के ऊपर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसका मतलब आप क्या हो, अनफेज्ड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव, किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो अनअफेक्टेड हो, काम हो, इनडिफरेंट हो। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो कोई फर्क ना पड़ने का वर्ड क्या होता है, एपेथेटिक। एपेथेटिक मीन्स आपको उस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप एकदम क्या हो, काम हो। अच्छा, काम लोगों का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। इस वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं, पहले मैं दोनों मीनिंग्स बताती हूँ। एक वर्ड होता है पॉइज्ड। पॉइज्ड किसको बोलते हैं, ऐसे लोग जो बड़े ही काम होते हैं, सुकून में होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, गुस्सा जल्दी नहीं करते, बहुत ही एक तरीके से ऐसे लोगों को कलेक्टेड बोलते हैं। कलेक्टेड का मतलब क्या है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, पॉइज्ड। हाँ, सीरीन भी बोल सकते हैं, सीरीन होते हैं। ट्रैंक्विल भी बोल सकते हैं। ट्रैंक्विल का मतलब क्या है, बहुत शांत होते हैं, लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, गुस्सा नहीं आता जल्दी से। अच्छा, दूसरा वर्ड होता है पॉइस, का ही वर्ब फॉर्म होता है पॉइस, और ये पॉइस को नाउन फॉर्म की तरह भी यूज करते हैं, दोनों मीनिंग समझते हैं। तो जब पॉइस नाउन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, वही मतलब हो गया एक तरीके से बैलेंस, एक तरीके से कंट्रोल। लेकिन आपने ना बहुत बार ऐसे सेंटेंस देखा होगा, इट इज पॉइज्ड टू, ये चीज क्या है, पॉइज्ड है इस चीज के लिए। तो इसका मतलब वहां पे क्या है, उसका मतलब है कि वो चीज उस चीज के लिए क्या है, रेडी है। तो इफ यू आर, उस समय वर्ब का फॉर्म प्ले करता है, तो इफ यू आर पॉइज्ड टू डू समथिंग, इसका मतलब यू आर रेडी टू डू समथिंग, आप किसी भी समय उस चीज को कर सकते हो, आप उस चीज के लिए तैयार हो। क्या तीनों मीनिंग्स क्लियर हैं, अलग अलग। तो ये पॉइज्ड एडजेक्टिव था, ये पॉइज नाउन में था, और ये पॉइज वर्ब में मीनिंग था। चलो, एंटोनिम्स, डिस्टर्ब्ड हो, शेकन हो, वरीड हो। वरीड का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है पेट्रब्ड हो।
पेरटर्ब्ड हो, इसका मतलब आप क्या हो, आप बहुत ही ज्यादा परेशान। अब देखो पेरटर्ब की स्पेलिंग कैसे याद करोगे, पैर टर्ब और ईडी, इसका मतलब आप क्या हो, आप बहुत ही ज्यादा किसी चीज से परेशान। दो आ रहे हैं, पैर टर और फिर बेड। तो डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म, बुराई के बावजूद भी वो कैसा था, अनफेज था, मतलब उसको कोई फर्क नहीं था, वो शांत था, सुकून में था और वो अपना काम चालू कर रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, डिस्टर्ब की हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो वो चीज क्या है, डिस्टर्बिंग है। मुझे उसके कुछ सिनोनिम्स बता दो, बहुत बार हमने सिनोनिम्स कर लिए। कोई चीज आपको परेशान कर रही है, इसका मतलब क्या कर रही है, आपको वेक्स कर रही है, अनॉय कर रही है, और क्या कर रही है, इरिटेट कर रही है, गॉल कर रही है, राइल कर रही है, रफल कर रही है, रैंकल कर रही है, वेरी गुड, नेटल कर रही है, चेफ कर रही है, और क्या लिख सकते हैं, पेस्टर कर रही है, पेरटर्ब कर रही है, बॉदर कर रही है आपको, एग्जैस्परेट कर रही है, पीव कर रही है, इर्क कर रही है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो चीज आपको परेशान कर रही है, आपको खुश सुकून से जीने नहीं दे रही है। क्लियर सभी को? ये वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएंगे, ऐसे परेशान नहीं होना कि नए वर्ड्स रोज आ रहे हैं, इतने सारे सारे नए वर्ड्स आ रहे हैं, नहीं, रेपिटेशन इज द मेथड टू लर्न एनीथिंग। चलो, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ देम वर वर्ब्स। हाँ, इन्फ्यूरिएट कर रही का मतलब होता है थोड़ा सा भड़का सा देना, उसको बोलते हैं इन्फ्यूरिएट करना। चलो, सबजुगेशन, सब एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है लो। तो सबजुगेशन का मतलब क्या होता है कि आपने किसी चीज को एक लोअर पोजीशन पे ले आया या फिर उसको आपने कंट्रोल कर लिया, आप अब डोमिनेट कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में आईओएन लग रहा है, नाउन हो गया, तो किसी चीज को कंट्रोल के अंदर लेके आना। डोमिनेशन, कंट्रोल, ऑपरेशन मीन्स उस चीज को आपने कंट्रोल कर लिया। फ्रीडम दे दिया, इंडिपेंडेंस दे दिया, लिबरेशन, फ्रीडम। फ्रीडम के दो वर्ड्स, पहला वर्ड क्या होता है, लीवे दे दिया, और दूसरा वर्ड क्या होता है, इमेंसिपेशन दे दिया। इसका मतलब है आपने फ्री कर दिया। तो वो जो एरिया था वो इतने सालों साल स्ट्रगल किया, किसके अंडर, सबजुगेशन की, फॉरेन रूल जो है कंट्रोल कर रहा था, हमारी कंट्री को फॉरेन रूल कंट्रोल कर रहा था इंडिपेंडेंस से पहले, इसलिए हमने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया। ओपेसिटी वर्ड कहाँ से बना है, ओपेक। तीन तरह के शब्द होते हैं, एक तो होता है ओपेक, एक होता है ट्रांसपेरेंट, और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट। ओपेक का मतलब जिसके आर पार बिल्कुल ही नहीं दिखता, फॉर एग्जाम्पल वुड। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार बिल्कुल साफ सब कुछ दिख जाता है, एयर। ट्रांसलूसेंट जिसके थोड़ा बहुत आर पार दिख जाता है, जैसे कभी कभी कोई प्लास्टिक ऐसी होती है जिसके आर पार थोड़ा बहुत दिख जाता है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, ट्रांसल्यूसेंट। तीनों ही वर्ड्स आपके क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं, और इसी एडजेक्टिव का नाउन फॉर्म में ओपेसिटी, लास्ट में ITY लग रहा है। तो कोई चीज़ कैसी है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, मतलब उसके चारों उसके पार आपको दिख नहीं रहा, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रही। ऑब्सक्योरिटी, क्लाउडीनेस, एम्बिग्विटी मीन्स क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। एंटोनिम्स क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, ओपननेस है, मतलब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो जो नई पॉलिसी थी जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं थी, इसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो गया एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो समझ पाएं कि इस पॉलिसी का पर्पस क्या है। मशरूम करना इस बढ़ना, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वो चीज़ मशरूम कर रही है। कुछ जल्दी से मुझे मशरूम करने के सिनोनिम्स बता दो। मशरूम कर रही है, बलून कर रही है, स्पाइरल कर रही है, स्काईरॉकेट कर रही है, प्रोलिफरेट कर रही है, स्वेल कर गई है, सर्ज कर गई है, स्पाइक कर गई है, हाइक
कर गई है, बर्जियन कर गई है, इसका मतलब वो चीज़ बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हो गई है, बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। थ्राइव करना इज व्हाट, ग्रो कर गई है बहुत तेज़ी से। फ्लरिश कर गई है मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो कर गई है। प्रॉस्पर कर गई है, बहुत तेज़ी से वो ग्रो कर गई है। आपने उस चीज़ को एम्पलीफाई कर दिया है, मतलब बढ़ा दिया है। ऑगमेंट कर दिया है, बढ़ा दिया है। वो चीज़ स्नोबॉल कर गई है, मतलब बहुत ही तेज़ी से वो चीज़ बढ़ गई है। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या, ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। तो मशरूमिंग इज बहुत तेज़ी से बढ़ना, स्प्रेड करना, मल्टीप्लाई करना, फ्लरिश करना, बहुत तेज़ी से बढ़ना। एंटोनिम श्रिंक करती जा रही है, कम होती जा रही है, रिड्यूस कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कम होती जा रही है। तो स्टार्टअप्स बढ़ते जा रहे हैं टेक इंडस्ट्री में, जैसे जैसे डिजिटल डिमांड बढ़ रही है। स्टार्टअप्स क्या हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इम्प्रूडेंट, प्रूडेंट कौन होता है, प्रूडेंट होता है ऐसा इंसान जो बहुत ही केयरफुल होता है, बहुत ही कॉशियस होता है, अपने काम को लेके मेटिक्यूलस होता है, फस्टिडियस होता है, बहुत ध्यान से सोच समझ के काम करता है, पर्सपिकेशियस होता है, स्किल्ड भी होता है ऐसा इंसान, है ना, अडेप्ट भी होता है, डेक्स्ट्रस भी होता है, एड्रॉइट भी होता है, एस्ट्यूट भी होता है, चारों तरफ नजर रखता है तो विजिलेंट भी होता है, चारों तरफ नजर रखता है तो सर्कमस्पेक्ट भी होता है, बहुत ही केयरफुल होके रहता है तो चेरी और वेरी भी होता है, हर तरफ ध्यान रखता है तो वॉचफुल और हीडफुल भी होता है, चालाक होता है तो कैनी और श्र्यूड भी होता है, दिमाग वाला होता है तो सैगेशियस भी होता है, लॉजिकल भी होता है, रैशनल भी होता है, सब काम सोच समझ के करता है तो जुडिशियस भी होता है, दिमाग उसके अंदर अच्छा खासा होता है तो विटी भी होता है, दिमाग अच्छा खासा होता है तो ऐसा इंसान हर चीज़ को लेके बहुत ही ध्यान रखता है कि कोई भी चीज़ खराब ना हो जाए या कोई भी चीज़ गलत ना हो जाए। तो प्रूडेंट का मतलब समझ में आ गया, तो इम्प्रूडेंट का तो मतलब ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ऐसा इंसान क्या होता है, ऐसा इंसान बिल्कुल भी केयरफुल नहीं होता। नॉट शोइंग केयर फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन को लेके बिल्कुल भी केयरफुल ना होना। क्या होना, अनवाइज होना, रेकलेस होना, थॉटलेस होना, मतलब बिल्कुल भी ध्यान ना देना। एंटोनिम्स प्रूडेंट है, कॉशियस है, केयरफुल है, तो बड़ा ही गलत था, बड़ा ही रैश था कंपनी का कि कंपनी ने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट कंडीशंस को बिल्कुल भी ध्यान दिया ही नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स थे। हाँ, एसिडुअस होता है, राइट, एसिडुअस भी लिख सकते हो, बहुत ही मेहनती को बोलते हैं एसिडुअस। डिलिजेंट होता है, मेहनती लोगों को क्या बोलते हैं, डिलिजेंट। लैक्स इज व्हाट, केयरलेस। हाँ, लैक्स लिख सकते हो, लैक्स अनवाइ रेकलेस का सिनोनिम है। लैक्स इंसान कौन होते हैं, वो लोग जो बहुत ही केयरलेस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम लैक्स बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। स्किल नहीं है मतलब इनएप्टनेस है, आपको आता ही नहीं है। आपके अंदर पोटेंस, इम्पोर्टेंस, इसका मतलब आप कॉम्पीट ही नहीं कर पाओगे। वो ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो स्किन के साथ डील करती है, दैट इज डर्मेटोलॉजी, डर्मा। डर्मा रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, डर्मा इज स्किन। तो बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं डर्मा से। एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ स्किन। एंडोडर्मिस क्या होता है, इनर लेयर ऑफ स्किन। इसमें भी रूट वर्ड्स हैं, एपी, एपी मीन्स आउटर, एंडो मीन्स इनर। टैक्सीडर्मी क्या होती है, बहुत बार ये वर्ड आया हुआ है एग्जाम में, टैक्सीडर्मी। टैक्सी का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो टैक्सीडर्मी क्या होती है, जब एक जानवर की खाल को हटाया जाता है या फिर उसकी खाल को हटा के प्रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी। खाल को,
डर्मा इज खाल, टैक्सी मीन्स इधर से उधर ले जाना, तो दैट इज टैक्सीडर्मी। फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी खाल बहुत मोटी होती है, उसका मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बताओगे ऐसे जानवरों को क्या बोलते हैं जिनकी खाल बहुत मोटी होती है, एक वर्ड होता है उसका, डर्मा रूट वर्ड से बना है और मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बताओगे, जल्दी से बताओ क्या वर्ड होता है। एंड द वर्ड इज पैकीडर्म। पैकीडर्म कौन से एनिमल्स को बोलते हैं, जिन लोगों की खाल, जिन एनिमल्स की खाल बहुत मोटी होती है, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, फॉर एग्जाम्पल राइनोसेरस। एक्सट्रीम पैशन फॉर कलेक्टिंग बुक्स, बुक्स को कलेक्ट करने का एक्सट्रीम पैशन इज व्हाट, बिब्लियोमेनिया। बिब्लियो मीन्स बुक्स और मेनिया मीन्स पागलपन, तो बिब्लियोमेनिया इज बुक्स को कलेक्ट करने का पागलपन। एक एग्जाम में वर्ड आया था, याद बता देती हूँ, साइनोफाइल। साइनोफाइल किसको बोलते हैं, फाइल का मीनिंग होता है लव, साइनो जनरली किसके लिए यूज किया जाता है, डॉग्स के लिए, तो ये वर्ड बहुत बार आया हुआ है। जो लोग जनरली डॉग लवर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं साइनोफाइल, मीन्स डॉग्स को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। हर चीज़ का इलाज स्पेनेशिया, रूट वर्ड है पैन, पैन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऑल। एक और वर्ड होता है एलेक्सर, इसका मतलब क्या होता है, अमृत, तो अमृत भी हर चीज़ का इलाज होता है, तो एलेक्सर इज ऑल्सो व्हाट, अमृत। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं, स्टिक विद, आई विल स्टिक विद इट, मतलब मैं चेंज नहीं करूंगी अपना डिसीजन, जो डिसीजन मैंने लिया है वो फाइनल है, तो आई विल स्टिक विद इट मतलब हम उसी चीज से बने रहेंगे। होल्ड ऑन टू, आई विल होल्ड ऑन टू इट मतलब मैं इस चीज को नहीं छोड़ने वाली, जो मैंने सोचा है वही करूंगी। तो स्टिक विद, होल्ड ऑन टू, दोनों का मीनिंग सेम हो गया एक तरीके से, जो आपने सोच लिया उसको आप चेंज नहीं कर रहे। टैप इनटू मीन्स किसी चीज को यूज करना, लेट्स टैप इनटू दिस अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, चलो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। तो टैप इनटू मीन्स उस चीज को एक्सेस करना, मीन्स यूज करना जो आपको फायदा देगी। लास्ट इज लीन टूवर्ड्स, आप किसी चीज की तरफ लीन कर रहे हो, इसका मतलब आपका झुकाव है उस चीज की तरफ, आप उस चीज की तरफ क्या हो, इंक्लाइंड हो। इंक्लाइंड हो मतलब आपके अंदर क्या है, प्रोक्लिविटी है उस चीज को लेकर, झुकाव है। डिस्पेंस क्या होता है, डिस्पेंसेशन नहीं वर्ड होता, एक वर्ड था मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, प्री डिस्पेंसेशन, कोई बात नहीं, याद आएगा आपको बताऊंगी। प्रोक्लिविटी का ही सिनोनिम है, मैंने वोकैबुलरी का शॉर्ट बनाया था ना, उसमें भी वो वर्ड, हाँ प्री डिस्पोजिशन याद आ गया, यस प्री डिस्पोजिशन। इसका मतलब क्या है, आपका झुकाव है उस चीज की तरफ, आप उस चीज की तरफ अट्रैक्टेड हो, आप उस चीज की तरफ प्रीडिलेक्शन है आपका, मतलब झुकाव है। हाँ पेंचेंट है मीन्स लाइकिंग है, इंक्लिनेशन है। आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। तो अ गट फीलिंग, यार मेरी ना गट फीलिंग कह रही है कि वो आएगा, देखो वो आएगा, मीन्स गट फीलिंग मीन्स अंदर से आवाज आ रही है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है बट अंदर से आवाज आ रही है। इंट्यूटिव फीलिंग है। हार्ड नट टू क्रैक है, भी बड़ा मुश्किल है आजकल, तो कोई चीज जो बड़ी मुश्किल हो, हार्ड नट टू क्रैक। मुश्किल काम को क्या बोलते हैं, हरक्यूलियन टास्क भी बोलते हैं, समथिंग विच इज वेरी हार्ड टू डू। अ हैरोइंग एक्सपीरियंस मतलब कोई चीज जो आपको दिल दहला दे, फ्राइटनिंग अक्रेंस जो आपका दिल दहला दे, उस चीज को बोलते हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस था, हैरोइंग एक्सपीरियंस था। अ हेल ऑफ अ टाइम मतलब बहुत मुश्किल समय गुजर रहा है, इट वॉज अ हेल ऑफ अ टाइम मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल समय था। अ हॉट हेड, इसको बड़ा जल्दी गुस्सा आता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है ये, हॉट हेड है, क्या जल्दी क्या कर देता है, फ्लाई ऑफ द हैंडल कर देता है, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसे। कल याद है फ्लाई ऑफ द हैंडल पढ़ा था, इसका मतलब क्या था, बहुत तेज गुस्सा आना। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है, डेडलॉक की सिचुएशन है, मतलब ना ही कोई चीज आगे बढ़ रही ना ही कोई चीज पीछे हो रही, तो इस तरह की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टैंड ऑफ। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, राइट, ये वर्ड आपका नाउन है। अ सिचुएशन इन विच नीदर साइड कैन विन और गेन एन एडवांटेज, कोई भी साइड जीत नहीं रही है, कोई एडवांटेज नहीं हो रहा। डेडलॉक है, इम्पास है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। स्टेलमेट है मतलब चीजें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं। एक तरीके से और क्या बोल सकते हैं हम, लॉग जैम है, ब्लॉकेज है,
चीजें क्या हो गई हैं, चीजें रुक गई हैं। रुक गई हैं तो किस पे आ चुकी हैं, स्टैंड स्टिल पे आ चुकी हैं। रुकने का और वर्ड क्या होता है, चीजें हॉल्ट कर गई हैं। हॉल्ट करने का मतलब क्या होता है, रुक गई हैं, सीज कर गई हैं। सीज इज व्हाट, रुक गई हैं चीजें, आगे नहीं बढ़ रही हैं। ग्रिड लॉक आ गया है, आगे चीजें नहीं बढ़ पा रही हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इन सबका, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके नाउन्स ही हैं। अच्छा, अगर लड़ाई हो रही है तो लड़ाई के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, ये तो हो गया, चलो चीजें रुक रही हैं, कोई जीत नहीं पा रहा। अगर लड़ाई हो रही है तो लड़ाई के क्या क्या वर्ड्स होते हैं, स्कर्मिश। कंटेंशन का मतलब भी लड़ाई होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब भी लड़ाई होता है। एक वर्ड होता है ऑल्टरकेशन, बहुत बार एग्जाम में आया है, डबल स्टार मार्क के लिखिएगा। ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, आप एक दूसरे को बहुत भला बुरा बोल रहे हो, बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है, बट हाथ पैर नहीं यूज हो रहे, मतलब सिर्फ वर्ड्स की लड़ाई है, सिर्फ खराब खराब बोल रहे हो, दैट इज ऑल्टरकेशन। ड्यूअल, ड्यूअल का मतलब क्या होता है, दो लोगों के बीच की लड़ाई। ड्यू से याद कर पा रहे हो कि डाई, डाई मीन्स टू, तो दो लोगों की सामने सामने लड़ाई। एक फेस ऑफ होता है, फेस ऑफ भी क्या होता है, आमने सामने खड़े होकर क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। एंटोनिम्स एग्रीमेंट हो गया, रेजोल्यूशन हो गया, सेटलमेंट हो गया, मतलब चीजें एकदम सही हो चुकी हैं। तो जो डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ था, डिप्लोमेटिक मीन्स कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस खराब हो गए थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, टेंशंस बढ़ गई, चीजें खराब ही हुई, चीजें ठीक नहीं हुई। दो इडियम्स करते हैं, एक होता है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, रीजन ऑफ फाइट, झगड़े की जड़ क्या है। और इसी का एक और इडियम होता है क्या था, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कैसे भूल गई मैं, आप लोग मुझे बताओगे क्या था एप्पल रिलेटेड इडियम, वो जिसका मतलब क्या था, अगेन था रीजन ऑफ फाइट, तो व्हाट वाज इट, राइट, इट वाज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल बेस्ड बहुत सारे इडियम्स एग्जाम में आते हैं। एप्पल पाई ऑर्डर क्या होता है, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग बताओगे। एप्पल पाई ऑर्डर क्या होता है, कोई चीज एकदम कैसी है, कोई चीज एकदम नीट एंड क्लीन है, कोई चीज एकदम साफ है, इसका मतलब वो कैसे ऑर्डर में है, वो एप्पल पाई ऑर्डर में। पहले मैं अपने आप को साइड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा लिखने के लिए। मीन्स वो चीज कैसी है, एकदम नीट एंड क्लीन है। नीट एंड क्लीन का एक और इडियम क्या होता है, स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन है, इसका मतलब क्या है, नीट एंड क्लीन है। फिर एक एप्पल का होता है एप्पल ऑफ माई आई, कोई इंसान अगर किसी की आई का एप्पल होता है, इसका मतलब राज दुलारा होता है, बहुत डियर होता है, वेरी डियर टू यू, मेरी आंखों का तारा, और इंग्लिश में बोलते हैं मेरी आंखों का सेब। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, अब मुझे जगह मिल चुकी है। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लस्टर। ब्लस्टर का मीनिंग क्या होता है, बहुत तेज तेज आप चिल्ला चिल्ला के अपनी तारीफ कर रहे हो, अपने बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हो, तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, वो उस चीज को आप क्या बोलते हैं, ब्लस्टर। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, अपने बारे में बहुत बड़ा बड़ा बोलो, इसको ना वर्ब की तरह भी यूज कर लेते हैं, दोनों तरीके से यूज कर लेते हैं। तो लाउड, एग्रेसिव, बोस्टफुल। बोस्टफुल का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा चढ़ा के अपने बारे में बात करना। बोस्ट करना इज व्हाट, ब्रैग करना। ब्रैग वर्ड बहुत बड़ा एग्जाम में आया है कि आप बहुत बड़ा चढ़ा के अपनी बहुत तारीफ कर रहे हो। अपनी बहुत तारीफ करने का वर्ड क्या होता है, वॉन्ट। इसके ऊपर स्टार मार्क करेंगे। वॉन्ट इज व्हाट, आप अपनी हद से ज्यादा तारीफ कर रहे हो। ग्लोट कर रहे हो मीन्स आपको लगता है आपने ही आज तक दुनिया का सबसे ज्यादा अचीव किया है, आपके सामने कोई कुछ है ही नहीं, आप क्या कर रहे हो, स्वैगर कर रहे हो। स्वैगर का मतलब क्या, आपके अंदर एक अलग लेवल का घमंड आ चुका है, आप अपने बारे में ही बोले जा रहे हो, अच्छा बोले जा रहे हो, बहुत घमंडी हो चुके हो। घमंडी लोगों को क्या बोलते हैं, जिनको लगता है हमने जो किया है आज तक का बेस्ट किया है, हमसे ज्यादा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, वो लोग क्या होते हैं, स्मग होते हैं, कॉम्प्लिसेंट होते हैं, सेल्फ सेटिस्फाई इस हद तक होते हैं कि हमसे बेस्ट कुछ है ही नहीं। हॉटी होते हैं। हॉटी का मतलब क्या है, बहुत ही घमंडी, अपने आप को बहुत ऊपर मानते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, सुपरसिलियस होते हैं। सुपरसिलियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा घमंडी होते हैं, एरोगेंट होते हैं। अच्छा, जो लोग बोस्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, बहुत अपने आप बारे में बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, उन लोगों को बोलते हैं ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट क्या करते हैं,
ईगोटिस्ट बहुत बोस्ट करते हैं, अपने आप के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। और ईगोइस्ट कौन होते हैं? ईगोइस्ट होते हैं जो लोग बहुत सेल्फिश होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ईगोटिस्ट जो बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं और ईगोइस्ट जो लोग बहुत सेल्फिश हैं। चलो हम घमंडी लोगों के सिनोनिम्स कर रहे थे। एक वर्ड बहुत बड़ा एग्जाम में आया, कंसीटेड। कंसीटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? उनको लगता है वो सबसे ज्यादा ऊपर है, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं, तो ऐसे लोग होते हैं कंसीटेड। इन सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वर एडजेक्टिव्स। यहां आ जाते हैं, बोस्टिंग, स्वैगरिंग, इंटिमिडेशन का मतलब क्या होता है? धमकी देना। एंटोनिम्स बहुत ह्यूमिलिटी है उनके अंदर, मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ है, क्वाइट है, मॉडेस्टी है, बहुत डाउन टू अर्थ है। तो वो जो बड़ा चढ़ा के बोल रहा था कि मैंने जीत गई, नेगोशिएशंस में जीत गया, इसकी वजह से उसके जो कलीग्स थे वो इंप्रेस नहीं हुए। हाँ, वैनिटी कह सकते हैं, वेन कह सकते हैं, बेसिकली वेन। वेन का मतलब क्या होता है? जो लोग को बहुत घमंड होता है, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? वेन। इनफैक्ट वेन वर्ड के ना दो मतलब होते हैं। एक तो वेन का मतलब क्या होता है? सब कुछ बेकारी में चला गया, ऑल वेंट इन वेन, सब कुछ वेन में चला गया, मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया। और दूसरा वेन का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा घमंडी होते हैं, अपने अपने बारे में बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैं अपना फेवरेट हूं, उसका वर्ड क्या होता है? मैं अपना फेवरेट हूं, नार्सिसिस्ट। याद कैसे करोगे? नार्सिस और सिस्ट। ऐसे लोग क्या होते हैं? मैं अपना फेवरेट हूं, अपने ही अपने बारे में, अपने से ही बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, अपने ही बारे में सोचते रहते हैं पूरे पूरे टाइम। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रॉडसाइड। ब्रॉडसाइड का मतलब क्या है? ब्रॉडसाइड को देखने में लग रहा होगा कि कुछ स्ट्रॉन्ग साइड की बात हो रही है, नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? आपने किसी की बहुत बुराई कर दी, तो वो जो बुराई है वो क्या है? ब्रॉडसाइड है। मीन्स अ स्ट्रॉन्ग वर्बल अटैक और क्रिटिसिज्म। तो अगर आपने किसी की बुराई करी है तो वो क्रिटिसिज्म क्या है? ब्रॉडसाइड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। क्रिटिसिज्म, डेनंसिएशन, रिब्यूक, कंडेमनेशन मीन्स बुराई। अच्छा, मुझे बुराई करने के सिनोनिम्स बता दो, बहुत दिन हो गए रिवाइज नहीं किए हमने। बुराई करने के सिनोनिम्स बताएंगे सभी लोग? ये तो नाउन फॉर्म था, वर्ब फॉर्म को करते हैं। चलो, अगर आप किसी को कंडेम करो, पहले सी वाले सारे वर्ड्स करते हैं। इसका मतलब आप उस इंसान को क्या कर रहे हो? क्रिटिसाइज कर रहे हो। मैं अपने आप को हटा लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं तो स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। हाँ चलो, सारे सी वाले वर्ड्स बताएंगे सबसे पहले। चेस्टाइज करना, कास्टिगेट करना, चाइड करना, सेंश्योर करना। और भी कोई सी वाला वर्ड याद आएगा बीच में तो ऐड करते हुए जाएंगे, ठीक है? चलो अब बी वाले वर्ड्स लिखते हैं। बी लिटिल करना, डिमीन करना, डिराइड करना, डिनाउंस करना, च्यू आउट करना, राइट, रिब्यूक करना, एडमोनिश करना। एडमोनिश करना, चेस्टाइज, कास्टिगेट, चाइड, पुल अप, च्यू आउट, इन सब का मीनिंग क्या होता है? बुराई करना, खराब खराब बोलना, डांटना। क्या था? पुल अप करना। और क्या होता है? जाइब करना, नियर, स्कॉफ, मॉक, टॉन्ट करना, मीन्स बुराई करना। और वर्ड्स ऐड करते हैं। और क्या कर रहे हैं हम? अभी तो बहुत सारे वर्ड्स रह गए हैं, याद करो। स्लैंडर करना, विजिबल एंड ऑडिबल एवरीवन, सभी को विजिबल